सो आज का जो विषय है वो है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, रणनीति सोच। बेसिकली जब हम ये शब्द सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम जनरली ये शब्द को कॉर्पोरेट वर्ल्ड या कामकाज के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में ज्यादा सुनते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, हम देखेंगे, हमारे पैनलिस्ट से सुनेंगे और इसके ऊपर डिस्कस और चर्चा करेंगे कि हमारे आत्मिक जीवन में हम ये रणनीति को कैसे अप्लाई करते हैं, हमारे लक्ष्य को, हमारे प्लान्स को, हमारे उद्देश्य को, हमारे सपनों को, आत्मिक सोच को और आत्मिक सपनों को अचीव करने में। मैं हमारे आज के पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहूंगी। जॉबिन, जो गुजरात से है और एजुकेशन और मेडिकल के क्षेत्र में काम करते हैं। और हमारे बीच में सुखप्रीत है, जो कि चर्च एट थाने से है। वो भी टीचिंग के क्षेत्र में काम करते हैं। और हमारे बीच में रुहामा है, जो चर्च एट थाने से है और वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के क्षेत्र में काम करती हुई पाई जाती है। तो वेलकम गाइस आज के इस पैनल डिस्कशन में। और मेरा पहला सवाल आपसे है कि जैसे आप लोग ने सुना कि हम कुछ किसी भी चीज को अकम्प्लिश करने के लिए, हासिल करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी जनरली कॉर्पोरेट वर्ल्ड या फिर एजुकेशन इसमें सुनते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि विश्वासी होने के नाते हाउ इट इज डिफरेंट, लाइक क्रिश्चियन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ वर्ल्डली स्ट्रैटेजिक थिंकिंग? एक आत्मिक जीवन के को मद्देनजर रखते हुए संसारिक जीवन से ये रणनीति सोच कैसे अलग है? एनीवन कैन गो अहेड। Jobin, would you like to go first? श्योर। ठीक है, तो जो सवाल हमारे पास था या है is related to whether the strategic thinking which is in the world is similar to that of the Christian thinking. Anyways, I personally think it is same. जब हम strategic thinking की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। इट्स अ प्रोसेस, वो एक क्रिया है। और क्रिया जब बोला जाता है तो स्टेप्स होते हैं उसके अंदर, एक के बाद दूसरा काम करना होता है, दूसरे के बाद तीसरा काम, नहीं तो फिर एक कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर, कुछ चीजें होती है जो सारी इकट्ठा होकर एक प्रोसेस को क्रिएट करता है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जब हम बोलते हैं दुनिया के हिसाब से, देयर आर मेनी थिंग्स इन इट। जैसे सिस्टमैटिक थिंकिंग हो सकता है, डिसीजन मेकिंग हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है। ये सारी चीजें एक साथ जुटकर हम किसी भी कंपनी या किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को लेकर आते हैं। जब हम एक क्रिश्चियन लाइफ बोलते हैं या एक स्पिरिचुअल लाइफ बोलते हैं, हम यूं ही बिना किसी लक्ष्य के चीजों को नहीं कर सकते, बिकॉज द गॉड हु हैज कॉल्ड अस और द गॉड हुम वी फॉलो, ही हिमसेल्फ इज सो ऑर्गेनाइज्ड। जब हम क्रिएशन की बात ले लें या हम कोई भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी ले लें, उनके तरफ से जो इंसानों के बीच में रखा गया था, everything is systematic. As I'm giving the example related to creation, पहले दिन से आखिरी दिन तक सब कुछ अरेंज्ड था and there were reasons कि क्यों वैसे किया गया है। सो वो एक एग्जाम्पल दिखाता है कि किस तरीके से प्रभु जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हैं। When it comes to the death of Christ on cross of Calvary, कलवरी के क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को देखा गया है, हम देखते हैं पुराने नियम से जो 400 साल पहले पुराना नियम लिखकर खत्म हो चुका था और नए नियम की शुरुआत में करीबन 400 साल का अंतर है। यानी उससे कई गुना साल पहले जब यशायाह अपने भविष्यवाणियों को लिखता है, he writes so many things, और उन सभी भविष्यवाणियों को कहीं ना कहीं पर हम पूरा होते हुए देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के अंदर।
सो कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्य प्रभु करते हैं वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड है, और अगर ऐसा है, सारे प्लान्ड है, सारे ही बिल्कुल स्पेसिफिक है, शार्प है, और अगर ऐसा है तो द when he is expecting his followers to behave or work, we need to be more strategic in that sense. और इसलिए मुझे लगता है कि जब हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बात कर रहे हैं, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर एनालिसिस है। अगर हम एक साधारण उदाहरण ले लें अबाउट स्टडिंग बाइबल, we have to analyze it because there are chances when we can ऐसे मौके आ सकते हैं जब हम बाइबल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम हमारे हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी भावनाओं के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं किसी चीज को मानता हूँ, और क्योंकि मैं मानता हूँ उस चीज को, इसलिए मैं बाइबल बाइबल में भी उसी अर्थ को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। So there is a high possibility that I can misinterpret the messages or the teachings that are in the Bible, and I would take it according to my own sense. मैं मेरे हिसाब से उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। जबकि अगर मैं उसे एक स्ट्रैटेजिक तरीके से अलग अलग एरिया से उसे कंपेयर कर कर, उसे डिफ्रेंशिएट कर कर, या एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करूं, तो देर आर चांसेस मैं परफेक्ट उस इंटरप्रिटेशन की तरफ जा सकूं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है रिलेटेड टू बाइबल स्टडी। सिमिलरली लिविंग अ लाइफ इन अ क्रिश्चियन फेथ, कैसे बात करना है, कितने लोगों से कितना बात करना है, यहाँ पर हमारे इमोशंस को कैसे वेंट आउट करना है, किस तरह से बताना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेंट आउट नहीं करना है डेफिनेटली, बट किस तरीके से करना है। जब हम बात कर रहे हैं अबाउट शोइंग लव टू अदर्स, people observe us, the way we talk, way we share our love with others. हमारे भले ही लोग जिन्हें हम पसंद नहीं करते होंगे, बट उनके साथ हम कैसे बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। क्या अगर आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है और आप जानते हो वो इंसान वैसा है, और फिर भी आप उसके साथ विजडम के साथ डील नहीं करते, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, दिस इज ऑल what strategic thinking is all about. And Christianity में ये बताया गया है how much you need to be wise when you're dealing with people, how much you need to be wise when you're dealing with God. हम जानते हैं योना का एग्जाम्पल, जोना, उसका एग्जाम्पल में कैसे चैप्टर 1 में he was dealing with God, and how in chapter 2 he is completely a different person. वो जब माफी मांगते हैं और प्रभु के पास आने की कोशिश करते हैं, कैसे चैप्टर 3 में ही इज सैड नाउ बिकॉज पीपल आर बीइंग फॉरगिवन बाय गॉड, और कैसे चैप्टर 4 में अगेन ही इज कमिंग बैक एंड अंडरस्टैंडिंग गॉड। सो इवन व्हेन बीइंग अ गॉड सर्वेंट, जब वो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और उस शार्पनेस के साथ, उस स्पेसिफिकेशन के साथ प्रभु के साथ डील नहीं करता है, सो गॉड इज नॉट एक्चुअली हैप्पी विथ हिम। सेम एग्जाम्पल वी कैन टेक अबाउट सैमसन एंड एवरी पर्सन। पॉल का जिंदगी बहुत ही स्पेसिफिक है व्हेन इट कम्स टू वर्क। ही वाज वर्किंग विद गॉड बिफोर इवन कमिंग टू गॉड। हिज वर्क वाज वेरी स्पेसिफिक, एंड दैट्स द रीजन चर्च में उसका एक बहुत अच्छा पोजीशन था। जूइश चर्च में, जूइश टेंपल में बहुत अच्छा पोजीशन था। सो बेसिकली आई बिलीव दैट एज अ क्वेश्चन वाज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अस कि क्या क्रिश्चियन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग वर्ल्डली स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के हिसाब से है। मुझे लगता है प्रोसेस के रिस्पेक्ट में देखा जाए, it is definitely same, and we need to be more contributing towards this process so that we can gain more out of it. That's it. Thank you, Jobin, for sharing those thoughts and the examples. Yes, so Preet, would you like to take this? Sure. Yeah. Thank you, Rama. So I think, first of all, I think when we look at strategic thinking, we have to look at it from two different perspectives. तो दो अलग perspectives है जिसके सहारे हम इसे देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि खुदा का मकसद क्या है हमारे जिंदगी में। So what is the purpose of God? I mean, what is God's purpose in our lives? तो हमें ये पहले जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही लाजमी है ये। और इसके अलावा हमें, अगर आप देखो, अगर आप गौर से देखो प्रोवर्ब्स 19:21, जिसमें लिखा है कि
मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, यू कैन मेक मैनी प्लान्स बट द लॉर्ड्स पर्पस विल प्रिवेल। तो इसमें व्हेन वी लुक एट द वर्ड प्रिवेल, हमें पता चलता है कि हम कुछ भी कर ले, हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं पढ़ाई के एरिया में, या तो करियर, नौकरी, या जो भी हम चाहते हैं, और ये सब अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बस यही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और खुद से आगे जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब होना हमेशा ज़रूरी है, या तो ये सब होना हमारे हिसाब से ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप इसे देखो ध्यान से तो हमें पता चलेगा कि हम लोग सबके पास एक मिशन दिया गया है। हम लोग जितने भी मतलब बिलीवर्स है इधर मौजूद, हम सबके पास एक मिशन है, और ये मिशन का पूरा होना, यानी इस मिशन का अमल होना, ये सब खुदा की मर्जी है। दिस इज ऑल गॉड्स प्लान। अभी जैसे अगर आप मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है फॉर एग्जांपल, अभी बहुत सारे लोग को या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या बहुत दूसरे भी फील्ड्स होते हैं। लेकिन अगर हम देखें हमारी कंट्री में, अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो ज्यादातर या तो लोगों को मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, ठीक है। और अगर हम ये दोनों को जांचने की कोशिश करें तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं हमारे पेरेंट्स के, कि अगर ये बड़ी होगी या ये बड़ा होगा तो ये ऐसा बनेगा या वो वैसे बनेगी, ऐसा सब एक्सपेक्टेशंस होता है। यहाँ पे जब लोग पैदा होते हैं उसी मिनट पता चलता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, ऐसा पेरेंट्स बताते हैं। वो सोचते हैं कि ये मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी या वो मेरा जो लड़का इंजीनियर बनेगा। लेकिन हम कभी, खासतौर पे जब हम ऐसे मसीही परिवार में है मौजूद, हम ये नहीं पूछते कि खुदा क्या करना चाहता है हमारे जिंदगी को लेके, व्हाट गॉड वांट्स टू डू फ्रॉम आवर लाइव्स। तो हम ये कभी नहीं, ये ख्याल हमें कभी नहीं आता, ये विचार, ये थॉट हमारे जहन में कभी नहीं आता है। तो हमें सबसे पहले ये सोचना है, और ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले तो जैसा कमांडमेंट्स दिए गए बाइबल में, जितने भी साफ सुथरे दिए गए, हमें इन सब को फॉलो भी करना है, अमल करना है हमारी जिंदगी में। और फिर वी हैव टू बी लेड बाय व्हाट गॉड हैज फॉर अस, यानी कि हमें जो भी खुदा ने हमें दिया है, हमारे सामने जो भी रखा है, जो भी प्लान है, जो भी इरादा है, जो भी मंसूबा है, हमें उसके मुताबिक आगे जाना है। लेकिन हर एक पल, हर एक लम्हे में हमें खुदा का सहारा लेना है, और वो होगा जब हम वाकई उनके, मतलब जो प्लान है, उनका जो इरादा है, वो जाने बाइबल पढ़ के, और हम जब सबमिट करें हमारी लाइफ। तो आई थिंक अगर हम लोग दूसरे हिस्से की ओर जाए इस सवाल के, जिसमें लिखा है वर्ल्डली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, मुझे लगता है कि ये जो थिंकिंग है ये बहुत ही आसान है, अगर मैं सच कहूँ तो। क्योंकि इसमें हमें क्या करना रहता है, हम या तो खुद डिसीजंस बना सकते हैं, खुद हमारे जिंदगी के फैसले ले सकते हैं, या तो पेरेंट्स के सहारे जा सकते हैं। पेरेंट्स कहेंगे तुम ये बनो, चलो मैं ये बनूंगा क्योंकि मुझे उन्हें खुश रखना है इसीलिए। लेकिन यहाँ हम खुदा की मर्जी नहीं जान रहे या पूछ भी नहीं रहे। और ये बहुत आसान है, क्योंकि आजकल के ज़माने में हम लोग काउंसलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग काउंसलिंग बुकिंग करा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि चलो मुझे IQ टेस्ट लेना है, मुझे काउंसलिंग चाहिए, ये सब चीज़ें चलो अच्छा है। लेकिन हमें ये भी जानना है कि क्या ये वाकई काम आएगा, क्या ये वाकई खुदा की मर्जी के मुताबिक है या नहीं, इज इट रियली अकॉर्डिंग टू गॉड्स प्लान और नॉट। हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब तो खैर करना आसान है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मेरी मुलाकात हुई है जिनसे जो कुछ करना चाहते थे लाइफ में, जैसे उनकी मर्जी थी कि वो ये करे या वो बने, लेकिन आखिर में उन्होंने बस खुदा की मर्जी के मुताबिक वो आगे गए जिंदगी में, और वो आज कुछ और ही है। मतलब जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया, लेकिन जो भी हुआ आखिर में खुदा की मर्जी थी। और आज वो जो जिस मुकाम या जिस मकाम पर है, वो जिस मतलब जहां भी है, वो जो भी पोजीशन में, वो सेटिस्फाइड है। तो मेरे ख्याल से ये जो तसल्ली है ये होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम वर्ल्डली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में देखें या उसके बारे में बात करें और भी, तो यहाँ पे मुझे कहीं भी सेटिस्फैक्शन नजर नहीं आता है, तसल्ली यानी संतुष्टता नजर नहीं आता है मुझे कहीं भी। अगर आप देखो बहुत सारे लोग जो ऐसे बड़े बड़े मुकाम में है, ठीक है, कुछ भी होने दो वो मुकाम, तो वहां पे अगर आप उनसे पूछो क्या आप खुश हो, आर यू रियली हैप्पी, तो उनका आंसर ज्यादा से ज्यादा क्या रहेगा, अरे नहीं सैलरी इतनी खास नहीं है, तनख्वाह इतना नहीं है जितना मैं चाहता था या चाहती थी। या तो हो सकता है कि वो लोग कह रहे हैं कि चलो अभी 1-2 साल देखते हैं, या तो हो सकता है ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि एक हर्ड मेंटालिटी है, बहुत लोग को वो सुन रहे हैं, या बस लिंक्डइन में उनके प्रोफाइल
के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, और कह रहे कि अरे इनका तो इतना अच्छा मतलब एक अच्छा फील्ड है, तो मैं भी ये करना चाहता हूँ। तो ऐसा मेरे ख्याल से ना कंपैरिजन भी आ जाता है वर्ल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, और ये करना बहुत आसान है, लेकिन आखिर में ये जरूरी मतलब ये खुदा की तरफ से नहीं है। हम लोग अगर अच्छे से जांचे, अगर हम खुदा का कलाम भी पढ़े, तो हमें एहसास होगा कि आखिर में हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक ही जिंदगी में आगे जाना है। ओवर टू रामा। थैंक यू सुप्रीत। मतलब मैं काफी आशीषित हूँ जो भी जॉबिन ने और सुप्रीत ने अभी शेयर किया, स्पेशली जो जॉबिन ने प्रोसेस के बारे में बात किया एंड सुप्रीत ने स्पेशली बात किया कि गॉडली पर्सपेक्टिव इन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, परमेश्वर हमें किस तरीके से चाहते हैं कि हम रणनीतिक विचार रखें, सोच रखें। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, बस मैं यह बोलना चाहूंगी कि जैसे जॉबिन बता रहे थे कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एक प्रोसेस है, वो सेम है जो मैं भी मानती हूँ। हावेवर जब हम उसको बोलते हैं कि ये वर्ल्डली मतलब दुनियादारी तरीके से रणनीतिक सोच रखना और परमेश्वर के तरीके से रणनीतिक सोच रखना, मैं इसको दो तरीके से देखती हूँ। एक कि हमारा वैल्यू क्या है, मतलब हम किस तरीके से इस पूरे प्रक्रिया को देखते हैं, प्रोसेस को देखते हैं, और दूसरा हमारा आउटकम क्या निकलने वाला है, मतलब पूरे प्रोसेस के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है। एक प्रोसेस सेम है, बट अगर वर्ल्डली स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बारे में बात किया जाए, एंड क्योंकि मैं कॉर्पोरेट से बिलोंग करती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि हम लोग ये टर्म के बारे सुनते रहते हैं, अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर के लिए स्ट्रैटेजी क्या अचीव करेंगे, 5 ईयर का विजन क्या होगा, क्या होगा, गोल्स क्या होगा, एक्सेट्रा, ये सब बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। एंड अभी अगर हम देखें तो मोटिवेशनल स्पीकर का जमाना है। अगर आप यूट्यूब में जाइए, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप करिए, आपको वर्ल्ड वाइड फेमस, एंड मतलब दे ऑल विल टीच यू कि कैसे आपको अपना गोल अचीव करना है, एक्सेट्रा। However, I strongly feel, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि जो वर्ल्डली स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, जो दुनियादारी तरीके से सोचना है, वो दुनिया की बातों के तरफ ही सोचने में मजबूर करता है, जैसे सुप्रीत वाज आल्सो सेइंग। और इसमें क्या होता है, जैसे दुनिया में क्या चाहिए लोगों को, दुनिया में लोगों को सबसे पहला, सबको पैसा चाहिए, लोग भले ये एडमिट करे या नहीं करे, पैसा, दे आर कंट्रोल्ड बाय मनी। सो पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, नाम चाहिए, ये जो दुनिया के डिमांड्स है, या फिर जैसे सुप्रीत वाज आल्सो सेइंग कि लोग कंपैरिजन में पड़ जाते हैं, उसके पास ये मेरे पास नहीं है, मेरे को भी ये अचीव करना है, और दे गेट इंस्पायर सीइंग पीपल एट दैट स्टेटस। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी के जमाने की बात करें, सो लॉट ऑफ स्टार्टअप आइडियाज आर कमिंग, सो हर को लगता है कि हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा सोचना। आई मीन पीपल कैन डेफिनेटली थिंक लाइक दैट, एंड बट व्हाट इज द पर्पस, मतलब आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हो, पैसा कमाने के लिए, फेमस बनने के लिए, या लिटरली दुनिया में कुछ डिफरेंस लाने के लिए? जो आपके इंटेंशंस है वो बहुत वर्ल्डली हो जाते हैं, जो आपका तरीका है वो बहुत वर्ल्डली हो जाता है। एंड और लोग जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे पैसा कमाना हो या सक्सेसफुल बनना हो, उसको करने के लिए कुछ भी करते हैं कि मेरा ड्रीम है, मुझे फुलफिल करना है, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, जा सकती हूँ इसे कंप्लीट करने के लिए। ये होता है एक दुनियादारी तरीके से सोचना, और इस प्रोसेस को अपने तरीके से ले जाना। हावेवर जब हम क्रिश्चियन मसीही रणनीतिक सोच के बारे में सोचते हैं, क्रिश्चियन स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा वैल्यू है वो परमेश्वर से डिराइव हो रहा है, जो हमारा सोच विचार है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, और जैसा सुप्रीत भी बोल रहे थे कि उसमें सब कुछ व्हाइट एंड ब्लैक दिया है, परमेश्वर ने क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो सबसे पहले मुझे बिब्लिकल तरीके से ही जाना है। मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, या मैं किसी का पत्ता काट के खुद को आगे नहीं कर सकती, जो बहुत कॉमन है चीजें, या मैं किसी को रिश्वत नहीं दे सकती, या किसी से रिश्वत नहीं ले सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर की बच्ची हूं और परमेश्वर चाहते हैं कि मैं एक तरीके से चलूं। और जो हमारा आउटकम होगा, मेरा आउटकम ये होगा कि परमेश्वर चाहता है मेरे जीवन से ये कार्य हो, और उससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। और ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पैसा कमाना में कोई बुरी बात है, ऑफ कोर्स वो जरूरी चीज है, और परमेश्वर चाहता है कि हम सब इंडिपेंडेंट बने और अपना ख्याल रखें, और परमेश्वर ब्लेस भी करते हैं। पर हम सोचते क्या, मतलब हम क्यों कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या सिर्फ सक्सेसफुल बनने के लिए, या सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, या सिर्फ अपने दोस्तों या रिलेटिव्स के बीच में दिखावा करने के लिए ये कर रहे हैं। सो आई थिंक जो तरीका है
वो जब वर्ल्डली वर्ड आ जाता है और क्रिश्चियन वर्ड आता है तो वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। तरीका जिस तरीके से दुनियादारी लोग करते हैं और तरीका जिस तरीके से मसीही लोग करते हैं, और जो आउटकम, जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं टुवर्ड्स द एंड, वो अगर कोई दुनियादारी लोग कर रहा है तो वो लोग शायद अपने लिए करेंगे, पैसे के लिए करेंगे, अपने फैमिली के लिए करेंगे, या फिर सक्सेस के लिए करेंगे, नाम कमाने के लिए करेंगे, दूसरों से बढ़िया बनने के लिए करेंगे। बट अगर हम विश्वासी है तो हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरी करना है। परमेश्वर ने हमें कुछ गिफ्ट, टैलेंट दिए हैं, उसको परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, और जो भी जरूरी चीजें हैं वो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता जाएगा। सो या, दिस वाज माय क्रिस्प पर्सपेक्टिव ऑन द टॉपिक। थैंक यू रोहामा एंड सुप्रीत। जैसे मैं समझ पा रही हूँ कि तीनों ने अपने अलग अलग राय दिए। जॉबिन स्पोक अबाउट प्रोसेस and Supreet told about how Lord looks at it and how we should prioritize him, and रूहामा आपने जो कहा कि हम क्यों कर रहे हैं whatever we are doing. मैं ब्रदर मुकेश ने एक वर्ड्स डाला है ग्रुप में जो मैं पढ़ना चाहूंगी। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इट इज नीति वचन 16:9। या बिल्कुल दैट्स व्हाट हमने आप तीनों से भी सुना। तो अगला सवाल ये है कि कौन से ऐसे बिहेवियर्स है, कौन से ऐसे व्यवहार है जिससे हम ये जान सकते हैं कि कोई इंसान या फिर हम किसी चीज को अचीव करने में स्ट्रैटेजिक नहीं है, रणनीतिक सोच नहीं रखते हैं। Should I go first? Yeah, sure. Okay. जब हम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की बात कर रहे हैं, रणनीतिक सोच की बात करते हैं, डेफिनेटली वो वर्ड के अंदर ही थिंकिंग वर्ड आता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि हम अगर कुछ भी स्ट्रैटेजिक कर रहे हैं, कुछ भी रणनीतिक कर रहे हैं, तो हमारा हम यूं ही नहीं करते। देयर इज डेफिनेटली अ गोल दैट हैज टू बी अचीव्ड। तो हमारा कोई भी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो है, रणनीतिक सोच जो है, वो हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेगा। अब डिपेंड करता है कि गोल क्या है। अगर हमारा गोल सेट है, हमें पता है कि हमारे गोल्स क्या है, क्या चीजें हमें अचीव करनी है, ऑटोमेटिकली हमारी सोच, हमारा डायरेक्शन, हमारा पूरा कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो उस तरफ डायरेक्टेड रहेगा। अब सवाल ये है हमारे बीच में कि हमारे ऐसे कौन से बिहेवियर है जिसके वजह से हम समझ सकते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नहीं है। तो अगर ऐसे बिहेवियर लिस्ट डाउन करने के लिए हम बैठे तो शायद बहुत सारे बिहेवियर हमारे सामने आ सकते हैं, और अनगिनत रहेगा वो बहुत सारे रहेंगे। तो rather than going to what all are the behaviors which will show strategic thinking नहीं है, we will better go to what is right, and what is right can be divided into two things. जैसे कि पहला भाग, दो डिवीजन के तौर पे मैं रखना चाहूंगा। पहला डिवीजन ये है कि 3 एरियाज में हम खुद को या हमारे और परमेश्वर से जुड़े हुए कामों को सेट कर सकते हैं। पहला डिवीजन में वो 3 चीजें हैं। When it comes to learning from God, that is biblical studies and all those things, जो भी हम biblical truth समझने की कोशिश करते हैं। The second area is when we are having a relationship, when we are giving a relationship towards God, हम हमारे तरफ से क्या परमेश्वर को देने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा ये है जो हम एक फेलोशिप की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे काम करते हैं। ये पहला डिवीजन है, वेयर वी आर टेकिंग फ्रॉम गॉड, हम परमेश्वर से कुछ ले रहे हैं, हम परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं। और तीसरा है जहां पर हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं। दूसरे डिवीजन में मैं वापस 3 चीजों को रखना चाहता हूं, जहां पर इट इज फर्स्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू अलोन, सेकंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेकंड पर्सन और अदर पीपल अराउंड, और टुवर्ड्स द वर्ल्ड, दुनिया की तरफ, और तीसरा है डायरेक्टेड टुवर्ड्स गॉड। अब मैं आपको बता रहा था कि रणनीतिक सोच मतलब एक थॉट प्रोसेस है। थॉट प्रोसेस तब भी होगा और प्लान्ड, इतना शार्प और इतना स्ट्रैटेजिक तभी हो सकता है जब हमारे पास एक गोल है। तो एक इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि पहले गोल सेट करना जरूरी है। अगर एक इंसान के लाइफ में गोल नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका कोई स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होगा ही नहीं।
क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू में एक इंसान का गोल क्या हो सकता है? लीव अ बेस्ट क्रिश्चियन लाइफ। और उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, एरियाज है जहां पर हम उस बात कर सकते हैं, जहां पर मुझे फिलहाल नहीं जाना क्योंकि वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है। तो एक गोल होना सबसे पहले जरूरी है, गोल ओरिएंटेड अप्रोच होना बहुत जरूरी है। इस गोल ओरिएंटेड अप्रोच में भी जिस तरीके से मैंने बताया, दो डिवीजन है। पहला डिवीजन जहां पर हम प्रभु से कुछ ले रहे हैं, प्रभु को कुछ दे रहे हैं, और लोगों के बीच के साथ बीच में जो हमारा रिश्ता है वो। दूसरा डिवीजन जहां पर इट इज टुवर्ड्स मी, इट इज टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड टुवर्ड्स गॉड। पहला डिवीजन में आ जाता हूँ जहां पर हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज परमेश्वर से लेने की बात, बाइबल पढ़ने की बात, या कुछ सीखने की बात, या कुछ भी जो नेचर में हो रहा है जहां पर परमेश्वर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, या जो भी है जहां से भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, और उस नॉलेज को हम कैसे एक्वायर करते हैं। सो ये एक्टिविटी अगर एक इंसान के अंदर नहीं है, जिसे हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे क्वाइट टाइम है, going to church, gaining knowledge from there, talking to people and understanding more about faith and the right way to live your life on earth, ये सारी जो चीजें हैं, ये सब नॉलेज एक्विजिशन है, ले रहे हैं हम नॉलेज। ये अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है, डेफिनेटली देयर इज नो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, बिकॉज ये गोल ओरिएंटेड लाइफ नहीं है। दूसरी बात जहां पर हम आते हैं, हमारा परमेश्वर की तरफ देने की बात, जहां पर मैं एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारा नॉलेज हो सकता है, बट क्या मेरी जिंदगी उस प्रकार की है जहां पर लॉर्ड इज बीइंग हैप्पी, लॉर्ड इज बीइंग गुड, लॉर्ड इज बीइंग प्लीज्ड विथ माय लाइफ? अगर ऐसा है, देन आई एम हैविंग अ स्ट्रेटेजिक लाइफ। और तीसरा ये है कि हाउ आई एम डीलिंग विथ पीपल अराउंड मी। सी देयर कैन बी अ पर्सन हु इज सबऑर्डिनेट टू मी, मेरे से पोजीशन में नीचे एक बंदा हो सकता है, क्या उसे मिलते वक्त मैं उसे वो एहसास दिला रहा हूँ कि ही इज ऑल्सो वैल्यूएबल इन दिस वर्ल्ड, उसकी भी एक अलग जगह है, वो भी एक क्रिएशन है, वो भी एक उसकी भी एक इज्जत है, जो शायद दुनिया के नजर में उतना खास ना हो, पर क्या मैं उसे दे रहा हूँ। तो एक डीलिंग दैट आई एम एबल टू शेयर विथ हिम, एक्सचेंजिंग माई वैल्यूज विथ हिम थ्रू माई बॉडी लैंग्वेज और वॉट एवर इट इज। तो वो फेलोशिप जो मैं एक बिलीवर या अनबिलीवर के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट कैटेगरी है। दूसरे डिवीजन में जैसे मैं कह रहा था, डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ, या मैं मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि लाइक बहुत सारे इमोशंस है हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर जेलसी है, हमारे अंदर डर है, हमारे अंदर प्यार है। ये सब कुछ मैं मेरे तरफ किस तरह, मेरे साथ किस तरह डील करवाने की कोशिश कर। जैसा हम सब जानते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ईर्ष्या अच्छी बात नहीं है, जेलसी इज नॉट गुड, जलन रखना अच्छी बात नहीं है। बट क्या हम एक सवाल पूछे, क्या ये सही में गलत है? अगर हम पूछेंगे क्या सही में गलत है, तो उसका जवाब है नहीं, वो होना चाहिए, हर इंसान के अंदर होना चाहिए। दैट इज द रीजन वो हमारे अंदर दिया गया है। वो एक इमोशन हमारे अंदर है, वो होने का कारण ये है क्योंकि हमारे बॉडी, हमारे माइंड को उसकी जरूरत है। पर उस इमोशन को, उस भावना को हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उस इस्तेमाल किए जाने वाला एक्टिविटी किस एरिया में है। जैसे हम जानते हैं, द बाइबल लिटरली सेज के परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो क्यों बोला गया? इट लिटरली शोज दैट गॉड इज अ जेलस गॉड। डज इट मीन दैट ही इज अ बैड गॉड? नो। तो हर इमोशन का अपना एक तरीका होता है, अपना एक एक एरिया होता है, अपना एक एरिना होता है जहां पर वो खेलता है। ये सिचुएशन को अगर हम सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं बताना चाहता भी कि कैसे करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, पर अगर हम उसे सही ढंग से करते हैं तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। अगर नहीं है, मैं किसी से भी किसी भी तरीके से बातें कर रहा हूँ, मेरा या मैं खुद के बारे में जो इमोशंस है उसको दबा के रख रहा हूँ, डर ले लो, जैसे हम ईर्ष्या की बात कर रहे थे वो ले लो, निराशा ले लो। निराश होना जरूरी है कि नहीं? जरूर है, निराश होना भी जरूरी है, खुश होना भी जरूरी है, ईर्ष्या रखना भी जरूरी है। पर वो किस तरीके से मैं हैंडल कर रहा हूँ, सही ढंग से हैंडल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग जस्टिस टू माई सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टियनिटी और स्पिरिचुअलिज्म। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेटली कोई स्ट्रेटेजी थिंकिंग नहीं है, मैं कुछ भी सोच समझ के नहीं कर रहा हूँ, बस जैसे वो आ रहा है। तो मुझे मान लो कि किसी से ईर्ष्या हो रहा है, मुझे सुखप्रीत से ईर्ष्या हो रहा है, तो मैं बस रख रहा हूँ,
उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास देने की, और होगा तो भी बिल्कुल वियर्ड और इलॉजिकल जस्टिफिकेशन होगा। बस मैं कह दूंगा कि मुझे नहीं पसंद, मुझे सुप्रीत नहीं पसंद, इसलिए मैं वैसा बिहेव कर रहा हूँ। सो दैट इज नॉट अ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अ स्ट्रेटेजिक वे ऑफ डीलिंग विद पीपल। तो वैसे ही जैसे मैं टुवर्ड्स माई सेल्फ है, टुवर्ड्स वन सेल्फ, वैसे ही टुवर्ड्स अदर्स, तो वो ईर्ष्या मैं खुद के अंदर नहीं रख पा रहा हूँ, तो मेरा बिहेवियर बदल जाएगा लोगों के प्रति। और वो बिहेवियर में अक्सर क्या हो जाता है कि हम लोगों के साथ बहुत अच्छे से बात करने की कोशिश करते हैं, भले ही हमें कई बार पता रहता है कि मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता। सो वो जो एरिया है, वो जो मोमेंट है जब हम लोगों के साथ जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बट अंदर हम कुछ और हैं, तो वो बदलते हुए देर नहीं लगता। मतलब हम लिटरली थोड़े दिनों के बाद उस इंसान के प्रति हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इफ यू डोंट लव दैट पर्सन। हम लव नहीं करते बट स्टिल वी शो दैट वी लव द पर्सन। धीरे धीरे वो जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, समय गुजरता जाएगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एग्जीबिशन वही होता है जो मन के अंदर चलता है। तो मतलब दूसरे पर्सन की तरफ जो चल रहा है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। एंड टुवर्ड्स गॉड, and eventually if we are not planned what to do, or if we don't have that plan, हमारे पास वो प्लान नहीं है, हमारे पास वो स्ट्रैटेजी नहीं है कि किस तरीके से हमारे क्रिश्चियन लाइफ को हमें कॉन्शियसली जीना है, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, वो अनकॉन्शियस लेवल में भी हम कहीं ना कहीं खुद को डिटोरिएट करेंगे अंदर ही अंदर। हमें शायद समझ में नहीं आएगा पर करेंगे, हम अंदर ही अंदर डिटोरिएट करेंगे। कहते हैं ना कि वो कई बार हम बोलते हैं कुछ लोगों की हरकतों को देखकर उसके खून में ही वो है, उसके खून में ही वो है। कहने का मतलब क्या है कि भले ही वो बाहर कुछ और दिखा रहा था बट अंदर ही अंदर तो वो वैसा ही है। एंड व्हेन अ पर्सन गेट सेव्ड, जब हम बोलते हैं कि समवन इज सेव्ड, समवन इज एक्सेप्टिंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम जानते हैं पहले कोरिंथी में हम पढ़ते हैं कि ही इज बिकमिंग अ न्यू क्रिएशन। और वो न्यू क्रिएशन कहाँ से शुरू होता है? अगर इन क्रिएशन का एक पैदाइश जिस तरीके से एक इंसान का होता है, उसका रूट में जाएंगे तो हम जानते हैं एक सेल से होता है। तभी ब्लड फॉर्म नहीं हो रहा है, सेल से होता है। फिर वो सेल मल्टीप्लाई होता है, जाइगोट बनता है, और धीरे धीरे वो मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाता है। फिर फाइनली देयर इज फॉर्मेशन होता है हार्ट का, ब्लड धीरे धीरे बनना शुरू होता है, पूरा पूरा एक बच्चा माँ के कोख में बन जाता है। तो एक न्यू क्रिएशन का मतलब क्या है कि वो अपने इंटरनली अनकॉन्शियस माइंड को पूरा क्लियर कर कर वो एक नए सिचुएशन में एंटर कर रहा है, जहां पर वो बिल्कुल एक नया इंसान है। तो अगर वो नहीं हुआ है तो ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स अदर्स तो खराब ही होना है, और खराब होगा तो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप गॉड के साथ भी नहीं बनना है। तो ये दूसरा कैटेगरी है। तो मैंने एक्चुअली दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश किया। पहला वाला जहां पर मैं बता रहा था कि वी गेन नॉलेज फ्रॉम गॉड, वी गिव टू गॉड एंड डील विद पीपल। सेकंड कैटेगरी वेयर टुवर्ड्स सेल्फ, टुवर्ड्स अदर्स एंड टुवर्ड्स गॉड। तो ये दोनों जो चीजें हैं ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की वजह से ही हो सकता है। और ये बिहेवियर अगर खराब हो जाए, ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग ना हो, तो ये सारी चीजें, सारा एरियाज जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसमें जहां पर भी सारी चीजें खराब हो रही है, और जहां पर भी हमें लग रहा है कि चीजें सही तरीके से नहीं हो रहा है, समझ जाना है कि वहां पर कोई स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, स्पिरिचुअल स्ट्रैटेजिक थिंकिंग था ही नहीं, जिसके वजह से चीजें खराब हो गई। मतलब मेरा झगड़ा हो रहा है, मेरा अनबन हो रहा है, मुझे मन में ठेस लग रहा है, कोई नेगेटिव फीलिंग आ रहा है, नेगेटिव वाइब आ रहा है, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग इन दीज एरियाज, जिसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो बेसिकली गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, नहीं है स्ट्रैटेजी नहीं है। और ये सारे एरियाज में चीजें अच्छी खासी नहीं चल रही है, मतलब स्ट्रैटेजिक थिंकिंग नहीं है। दैट्स इट। Very well explained by Jobin, and so मैं भी बताना चाहूंगी। so basically Jobin ने काफी डिटेल में बताया है। और इससे पहले कि जो हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या ऐसी बातें हैं जो बताती है कि हम स्ट्रैटेजिक नहीं है, so ये काफी वास्ट है जो बताता है कि हम कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रैटेजिक नहीं है, हम रणनीतिक नहीं है अपने सोच विचार में, अपने चाल चलन में। इससे पहले कि क्वेश्चन के आंसर में मैं आऊं, मैं यह बताना चाहूंगी क्योंकि हम यहाँ पर जो भी डिस्कशन कर रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन बाइबल। मैं ये बताना चाहूंगी क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से कि जब हमने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, और ट्रू सेंस में हम यीशु मसीह के पीछे अगर चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर आपके लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड है।
और परमेश्वर आपको जहां भी रखा है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लेस करके रखे हैं। सो परमेश्वर अगर आपको अभी चाहते कि आप पढ़ाई करिए, तो परमेश्वर आपको बहुत रणनीतिक सोच विचार करके वहां पर रखे हैं। उस स्कूल में या उस कॉलेज में अगर काम कर रहे हैं तो बहुत ही सोच विचार करके स्ट्रैटेजिक वे में उस काम की जगह पे रखे हैं, या किसी कलीसिया में रखे हैं, बहुत सोच विचार करके परमेश्वर ने रखा है। सो और हम ऑलरेडी परमेश्वर के बच्चे बन चुके हैं क्योंकि हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट किए हैं अपने जीवन में, और ट्रू सेंस में मसीही है। तो क्या होता है जब हम ट्रू सेंस में मसीही होते हैं और जब हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में चले, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें, परमेश्वर को हमारा जीवन भावता हुआ हो, जब हम ये सब चाहते हैं और ये सब सही भी है बाइबल के हिसाब से, परमेश्वर के हिसाब से, तब हमें ये भी जानना है कि वचन हमें ये भी बताता है शैतान के बारे में, डेविल के बारे में, कि वो एक गरजने वाले सिंह के समान है जो इस मौके की खोज में रहता है कि जब उसको मौका मिले आपको फाड़ खाए। तो इसमें डरने और घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हम रणनीतिक है तो हमें वो एंगल को भी जानना बहुत जरूरी है कि शैतान बहुत चालू है, और शैतान हमेशा आपके लाइफ में ऐसा नहीं है। हम बहुत बार सुन चुके हैं कि कोई आएगा जो बहुत डरावना या बहुत ही भयावह दिखेगा, जिसके सींग होंगे, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो आपके साथ हमेशा। शैतान मतलब हमें टीवी में या मूवीज में या बचपन से ऐसे ही बताया गया है कि कोई नेगेटिव फिगर है तो वैसा दिखेगा, बट ऐसा नहीं है। पर शैतान बहुत ही चालू है, और वो बहुत सटल वे में काम करता है। तो स्पेशली अगर हम विश्वासी है तो हमें यह जानना है, some of the points with Jobin also explained, कि जो बेसिक चीजें हैं सबसे पहले हम एक विश्वासी होने के नाते हर एक दिन परमेश्वर से सुनना है। अब हम परमेश्वर से कैसे सुनेंगे, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे, वो हम सबको पता है कि बाइबल पढ़ के, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। तो हमारा जो बाइबल पढ़ने वाला जीवन है, या जो नियम हम अपने जीवन में फॉलो करते हैं, नियम मतलब रूटीन नहीं, एक ऐसा चीज जो हम करते हैं जिसमें हम परमेश्वर के द्वारा सुने, तो वो कैसा चल रहा है? आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, ये बस एक रूटीन बन गया है, या सही में आप परमेश्वर से सुन पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं परमेश्वर को, उस पर मनन कर पा रहे हैं, मेडिटेट कर पा रहे हैं, वो कैसा चल रहा है? सबसे पहली बात। दूसरी बात कि हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को बताते हैं, और बहुत सारे परमेश्वर के दास ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तो जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो कैसी प्रार्थना है? मतलब क्या हम सच में परमेश्वर को अपना पिता मान रहे हैं, उनके सामने अपने मन को, दिल को खोल के रख रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं, जैसे हम एक फ्रेंड को बताते हैं कि मैं कैसा फील कर रहा हूं, कैसा फील कर रही हूं, मेरे दिमाग में क्या ट्रबल है, मेरा क्या स्ट्रगल है, और क्या मैं परमेश्वर को खुल के सब कुछ बता पा रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना हम परमेश्वर के साथ बाइबल पढ़ने में और प्रार्थना करने में आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा हमारा जो 1-to-1 रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, जो हमारा व्यक्तिगत संबंध है परमेश्वर के साथ, पर्सनल रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ, वो और स्ट्रांग होगा। ये हो गया हमारे व्यक्तिगत लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। उसके अलावा और क्या क्या एक्सपेक्टेड, अगर हम बिलीवर्स हैं तो हमें फेलोशिप रखना है। तो फेलोशिप कहाँ रखना है? अपने कलीसिया में, अपने चर्च में, अपने लोकल कलीसिया में, और विश्वासी दोस्त जो हमारे हैं उनके साथ हम कितना बात कर रहे हैं, या फिर हमारे सिर्फ वर्ल्डली दुनिया टाइप के दोस्त हैं, वो दुनिया की बातें करते हैं, वो उसी में मजा आता है। तो ये भी जांचना बहुत जरूरी है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स है, जिनके साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ज्यादा बात कर रहे हैं, चाहे वो चर्च हो गया, या अगर आपके फैमिली में बिलीवर्स है, या आपके विश्वासी दोस्त हैं, तो आपको वो कितना इंगेजिंग लग रहा है, कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितना एडिफाइंग लग रहा है, कितना आपको ऐसा लग रहा है कि आप उसके द्वारा बढ़ रहे हैं, वो दूसरा एस्पेक्ट है। अब तीसरा एस्पेक्ट, क्योंकि ये यूथ मीटिंग है तो मैं बिल्कुल ये यंगस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहूंगी। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो यंग लोगों को पीछे खींचती है, और जब अगर आप एक विश्वासी युवा है, आप एक बिलीविंग यूथ है, तो शैतान आपके पीछे और एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा, वो थोड़ा ज्यादा एफर्ट करेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी पीछे है, जो परमेश्वर से दूर है, उसके बारे में शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज वेरी हैप्पी अबाउट देम कि ठीक है, एनी विच वेज दे आर वेस्टिंग देयर यंगस्टर पीरियड, विच जो शैतान का एम है। पर अगर आप एक विश्वासी युवा है तो शैतान आपको थोड़ा एक्स्ट्रा परेशान करेगा, और इसके लिए हमें रेडी रहना बहुत जरूरी है। मतलब शायद आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आए,
आप जब प्रार्थना करें तब आपको हो सकता है कि ऐसी बातें हो सकती है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे वचन पढ़ने में, या प्रार्थना करने में मन नहीं लग रहा है, या आप चर्च अटेंड तो कर रहे हैं पर ध्यान ही नहीं है। ठीक है, आप सबको पता है आप अटेंड कर रहे हो, बट आपका ध्यान ही नहीं है कि वहां क्या बोला जा रहा है। या हो सकता है कि आपको सोशल मीडिया में, हम लोग सब हैं, सबको होना जरूरी है बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ टुडे, बट आप उसमें कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप घंटों घंटे 2-3 लोगों से चैट ही किए जा रहे हो, या आप कितना टाइम इंस्टाग्राम में स्पेंड कर रहे हो, फेसबुक में, ट्विटर में, और बहुत सारी चीजें, यूट्यूब में क्या देख रहे हो, क्या क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। या और अभी का जो जमाना है उसमें यंगस्टर्स लोग काफी मतलब लिव एंड लेट लिव, जैसे जीना है वैसे जियो, कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके का थॉट प्रोसेस जो बिब्लिकल नहीं है, जो बाइबल से नहीं है, वैसी बातें कितनी एंटर करी, तो हमें बहुत जरूरी है अपने लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने जीवन को जांचना, और हम क्या करते हैं सुबह से शाम तक वो देखना है, और उसमें से कितनी बातें ऐसी है जो परमेश्वर के द्वारा अप्रूव्ड है, परमेश्वर का वचन हमें बताता सही है करना, और कितनी बातें हैं जो नहीं है। आई थिंक वो जांचना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने लाइफ को करेक्ट कर पाए। और जैसा जॉबिन और सुप्रीत भी बता रहे थे कि ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें अपने लाइफ का गोल पता रहे, हमें अपने लाइफ का विजन पता रहे। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हम जितना परमेश्वर के साथ नजदीकी मेंटेन करेंगे, अपने व्यक्तिगत रिश्ते में परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे, चाहे वचन पढ़ना हो, प्रार्थना कर रहा हो कि परमेश्वर आप बताइए मेरे जीवन से आप चाहते हैं क्या है, आपने मुझे ये गिफ्ट दिया है, ये टैलेंट दिया है, ये वरदान दिया है, तो ये कैसे यूज होना चाहिए। हो सकता है कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो आपकी स्थानीय कलीसिया में, या कुछ और हो, कुछ भी हो सकता है। तो परमेश्वर चाहता है कि जो भी परमेश्वर ने अभी हमें हमारे हाथ में दिया है उसके प्रति हम विश्वास योग्य रहे। और जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर हम छोटे से छोटे बातों में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर बड़े से बड़े बातों को हमें देगा जिसमें हम और भी ज्यादा विश्वास योग्य रह पाए। सो आई थिंक ये ऐसे हमें अपने लाइफ को जांचना बहुत जरूरी है। और जो भी चीज, एंड जो जॉबी ने बहुत सही सटीक वे में कहा कि हमें कॉन्शियस होना है। एक तो होता है हमारा मन कुछ भी बोल रहा है, और मन, वचन हमें बताता है, बाइबल बताता है कि हमारा मन सबसे ज्यादा अधिक धोखा देने वाला चीज है। और हमें दुनिया क्या बताता है? इसके ऑपोजिट। दुनिया हमें बताता है जो मन में आया वो करो। दुनिया हमें बताता है योलो, यू लिव ओनली वंस, यू ओनली लिव वंस। सो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमें दुनिया देती है। तो हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर के कॉन्सेप्ट्स को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन में मनन करे, ध्यान लगाए, ताकि हम समझे कि हमारे जो मन में आता है वो नहीं करते रह सकते, क्योंकि वो हमें परमेश्वर के योजना को हमारे जीवन में फुलफिल करने में, पूरा करने में, संपूर्ण करने में मदद नहीं करेगा। पर हमें अपने जीवन को जांचना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो बातें सही नहीं है उसे सही करना है, और ये एक प्रोसेस है, मतलब वो एक बार में नहीं होगा। आप परमेश्वर से मदद मांगिए कि परमेश्वर आप मुझे बताइए वो ऐसे एरिया मेरे जीवन में, ऐसे क्षेत्र जहां पर मुझे काम करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि मेरे मन में एक एग्जाम्पल, मतलब कड़वाहट, कड़वाहट होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये कड़वाहट आ गया है मेरे मन में और ये नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं? मुझे पता है कि मैं अपने स्ट्रेंथ से इसको नहीं निकाल सकती। और ये कुछ भी हो सकता है जैसे जॉबिन वाज एक्सप्लेनिंग, जेलसी हो सकता है, जलन हो सकता है, कड़वाहट हो सकता है, ईर्ष्या हो सकता है, या कंपैरिजन हो सकता है। कुछ भी हो सकता है जो हमें स्पिरिचुअली पुल डाउन करता है, नीचे खींचता है, ना कि ऊपर ले जाता है परमेश्वर के साथ हमारे वॉक में। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोस्पेक्ट करना, जांचना और अपने जीवन को सही करना, ताकि हम अपना जीवन ऐसा जिए, क्योंकि जैसा जॉबिन यूज वेरी राइट वर्ड्स, प्लीजिंग हो, जो परमेश्वर को, ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को भावता हुआ हो। क्योंकि हमसे परमेश्वर प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, बिना किसी शर्त का प्रेम है। तो कोई भी चीज हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रेम को हमारे लिए बढ़ा नहीं सकती और ना ही घटा सकती है। पर हम क्या कर रहे हैं उससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है या नहीं, परमेश्वर हमसे खुश है कि नहीं। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार सही चीजों का अपने जीवन में चुनाव करें, सही हैबिट्स डेवलप करें, सही रीति से अपने जीवन को जिए, सही सोच विचार रखे, और यीशु मसीह के नाई प्रतिदिन बनते जाए। सो आई थिंक वो जांचना बहुत जरूरी है, और जहां भी हम सही नहीं, उन एरियाज को सही करना परमेश्वर के वचन के अनुसार बहुत जरूरी है, ताकि हम स्ट्रैटेजिक तरीके से जीने पाए। सो मच जोबिन एंड रोहामा। आई थिंक आप लोग ने मोस्टली सभी एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो भी बचा कुछ है या तो जो भी समरी है वो मैं बता देता हूँ। तो आई थिंक सबसे पहले
मुझे लगता है सबसे पहली चीज जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है, या तो स्ट्रेटेजिक नहीं हो सकती वो आदत, या वो मतलब वो सलूक या वो बिहेवियर, सबसे पहली चीज तो होगी कि गॉड को जब हम लोग सबमिट नहीं करते हमारी पूरी जिंदगी, या तो जब हम खुदा को हमारी जिंदगी सपुर्द यानी सबमिट नहीं करते, तो वो सबसे पहली चीज है। और आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया, आई थिंक बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, डिलीनिएट किया कि अगर जब हम हमारी जिंदगी को सबमिट नहीं करते पूरे तौर पे खुदा को या खुदा के आगे, तो सबसे पहली चीज वही गलत है, मतलब वही सबसे बड़ी चीज है। लाइक A to Z जो आपने सब बताया वो सब उसके अंदर ही कैटेगराइज होता है या फॉल होता है, कि अगर सबमिशन ही नहीं है, मतलब जब हम हमारी जिंदगी को सुपुर्द या सबमिट ही नहीं करते फुल अथॉरिटी में जो गॉड की है, यानी खुदा की जो ताकत है, या जो मतलब जो वो है, अगर हम वो इजहार, उस चीज का इजहार नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते हमारे दिल में, और बस कहते कि चलो मैं संडे को चर्च जाऊंगा और बस फेलोशिप में रहूंगा, ठीक है, मुझे यही चीज पसंद है, लेकिन बाहर से तो वो खैर अच्छी बात है, वो एक दिखावा हो जाता है, लेकिन अंदर से हमारा जो दिल होता है वो मतलब वो करीब है ही नहीं खुदा के। तो आई थिंक वो सबसे पहली चीज होगी, मतलब अगर मैं कह सकूं, वो एक ऐसा सलूक, एक ऐसा बिहेवियर है जो बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिक नहीं है, मतलब वो कभी दिखाता ही नहीं अपने आप को स्ट्रेटेजिक होना। और अगर मैं अच्छे से स्ट्रेटेजिक को भी देखूं अच्छे से ध्यान से, तो इसका मतलब यही होता है कि मेकिंग एम्स एंड पॉलिसीज या गोल्स टू अकॉम्प्लिश समथिंग दैट इज इवन बिगर। अगर मैं इस मीनिंग का अगर इस मीनिंग की तलाश करूं मैं, तो ये इंग्लिश में इसका मीनिंग है। और अगर मैं कहूँ इसे ध्यान से, तो ऐसे बहुत सारे मतलब गोल्स है हमारे लाइफ में, जैसे आप दोनों ने बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, जैसे बहुत सारे चीज होंगे जो हमें करना है, ठीक है, जैसे पढ़ाई के एरिया में हो सकता है, पढ़ाई के दायरे में, या तो एम्प्लॉयमेंट नौकरी के हिसाब से। लेकिन फिर अगर हमारे पास वो सबमिशन ही नहीं है, मतलब जब हम हमारी जिंदगी को सुपुर्द नहीं करते खुदा के आगे, तो ये सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है स्ट्रैटेजी का। इसलिए हमें सबसे पहले तो वो करना है, नंबर 1 सबमिशन, यानी सुपुर्द करना है हमारी जिंदगी को खुदा के आगे। उसके अलावा मैं कहूँगा कि हमें कोई भी तरह के लालच से, कोई भी किस्म के लालच से दूर रहना है। अब वो लालच सिर्फ पैसों की नहीं हो सकती, मतलब कोई भी तरह की लालच हो सकती है, पैसों की लालच, या किसी भी तरह का हो सकता है। थोड़े लोग को ताकत की लालच होती है, तो ताकत की भी लालच खराब है, ठीक है, तो वो एक चीज है। पैसा तो मैंने पहले ही कह दिया, पैसों की लालच। और उसके अलावा किसी भी चीज में तसल्ली नहीं मिलना, हमेशा किसी चीज की शिकायत करना, गिला करना हर वक्त, मतलब छोटी सी भी चीज होगी उसमें भी अपना मतलब खुद का नुक्स निकालना, या कहना कि नहीं ये मेरे मुताबिक नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे हो। तो ये एक और चीज है। तो मैं यही कहूंगा, ईगो आना, यानी कि वो जो प्राइड आ जाता है, यानी जो वो जो खुदगर्जी है जो हम सबके अंदर है, तो वो एक तरह का वो दूसरी चीज होगी जो सही नहीं है मेरे ख्याल से। वो एक ऐसा सलूक है जो बिल्कुल भी स्ट्रेटेजिक नहीं है, या तो स्ट्रेटेजी जैसे वो हमें एक तौर का हिकमत नहीं दिलाता है, हिकमत यानी नॉलेज, तो वो एक चीज है। बाकी जैसे हिंदी में आपने स्ट्रेटेजी का रणनीति, वो वही मतलब हिकमत एक ही चीज है। तो वो एक और चीज है जो हमें मतलब जिससे दूर रहना है, लालच। और जैसा आप दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, रुहामा दी ने एंड जोबिन ब्रदर ने भी, कि हमें ये सब चीजों को टैकल करना है, यानी इन सब से हमें लड़ना है। वो भी कैसे? कलाम के जरिए, यानी कलाम खुदा यानी वर्ड ऑफ गॉड के जरिए। और ये तभी होगा जब हम वाकई में इसे रीड करेंगे, ऐसे नहीं क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, ठीक है तो मैं भी करता हूँ, नहीं, हमें वाकई में करना है। हमारा जो दिल है वो करीब होना चाहिए, वो दिल से एहसास, और वो सिर्फ हमें एहसास के ऊपर ही नहीं जाना है, वी जस्ट डोंट हैव टू रिलाई ऑन द फीलिंग्स, लेकिन वो वाकई में करना है अमल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, फीलिंग्स आ जाती है और हमें लगता है उस कुछ चंद घंटों के लिए या मिनटों के लिए या जो भी है, हमें अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, लेकिन हमें वो वाकई में अमल करना है हमारी जिंदगी में, यानी वी हैव टू अप्लाई इट इनटू आवर लाइव्स। हमें सिर्फ उस फीलिंग्स के सहारे नहीं रहना है कि चलो ये मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैंने दुआ मांगी, आज मैंने प्रार्थना किया तो मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं, लेकिन हमें इसके साथ आगे भी जाना है। और दूसरी चीज में ये मतलब तीसरी या चौथी चीज मुझे याद नहीं कौन सा नंबर है, मैं यही कहूंगा कि हमारा जो मतलब जो हमारा जो हार्ट है वो एक रिपेंटेंस बनाए रखना चाहिए हमें, यानी कि जो
मतलब हमें हमेशा सही तरीके से तौबा मांगना है, यानी रिपेंट करना है जब भी हमने कोई गुनाह किया है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमने बस एक बार तौबा मांगा यानी तौबा किया, रिपेंट किया, बाकी दिन हम लोग ने सोचा कि चलो अभी तो मैं भूल चुका हूँ ये चीज को, अब मैं वापस से वो काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो कलाम के हिसाब से, खुदा के हिसाब से गलत होगा, यानी बहुत ही गलत। तो ये एक और चीज है। तो हमें वाकई में रिपेंट करना है, यानी असल में असली तरीके से तौबा करना है, वो भी खुदा के सामने, और हमारा दिल आगे लाना है। तो ये सब मैं कहूँगा। और साथ ही साथ अगर मैं कंक्लूड कर सकूँ आखिर में, मैं यही कहूँगा कि ये सब होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सब आदतें, मतलब ये जो आदतें मैंने बताई अभी, जैसे अभी अगर आप देखो रिपेंटेंस, ये होना ज़रूरी है, तौबा करना ज़रूरी है, फिर लालच नहीं होना भी ज़रूरी है, तसल्ली हर चीज़ में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगर हम हर छोटी चीज़ का नुक्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्रम्बलिंग, ठीक है, और ग्रम्बलिंग भी गलत है। बाइबल ने भी साफ साफ कहा है कि हमें ग्रम्बल नहीं करना चाहिए, हमें हर चीज मतलब हर चीज के नुक्स नहीं निकालना है, या हमें हर बार गिला नहीं करना है, जैसे हमें हमेशा कंप्लेन नहीं करना है, शिकायतें नहीं करनी है, हमें सेटिस्फाइड रहना है, तसल्ली होनी चाहिए हर चीज में विदाउट कंप्लेनिंग। और मैं एक वर्स भी शेयर करना चाहता हूँ जो है पहली तिमोथियस उसका जो 6 बाब है और उसका 10वां आयत, और वो कहता है क्योंकि पैसों का लालच हर गलत काम का सर चश्मा है। सर चश्मा का मतलब है रूट। तो दरअसल अगर आप देखो, लालच भले ही वो पैसों की हो, या इस खास तौर पे इस आयत, इस वचन में लिखा है पैसों का लालच, लेकिन आप कोई भी तरह का लालच ले लो, मुझे लगता है लालच एक ऐसी चीज है जो बहुत ही मतलब एक बहुत ही बड़ी चीज है जो गलत है अगर आप देखोगे, क्योंकि लालच हम सबको गिरा देता है, क्योंकि लालच का मतलब क्या होता है, ग्रीड, यानी कि हमें और भी चीजें चाहिए जो हमारे पास नहीं है। और इसके साथ एक मुकाबले का भी एक वो बन जाता है, एक एटमॉस्फेयर कि आपको बस compete करना है किसी और के साथ, क्योंकि उसके पास है तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा हो मेरे साथ। तो वो वापस से वो मुकाबले का जो मतलब माइंडसेट है वो आ जाता है कंपटीशन का, और उसके साथ हमें फिर वो अनसेटिस्फैक्शन मिलता है, यानी कि कोई तसल्ली नहीं मिलती है, और फिर हमें खुदा भी तसल्ली नहीं दे पाता। हमें तसल्ली के लिए कोई और चीजों का सहारा लेना होता है, जैसे पैसा हो सकता है, या कोई तरह के लोग हो सकते हैं, कोई ऐसी दोस्ती, कोई ऐसी संगत जो शायद सही भी ना हो, वो सब चीजों का सहारा लेके हमें आगे जाना होता है। तो इसलिए मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले तो सबमिट करना है फुल्ली, यानी हमें अपनी जिंदगी को हर एक दायरे से, यानी हर एक एरिया में हमें सबसे पहले कमिट करना है, हमें सपुर्द करना है हमारी जिंदगी को खुदा के आगे। और साथ ही साथ जैसा हमें सिखाया गया है बाइबल में, जैसा हमें कलाम में दिखाया गया है, उसे हमें फॉलो भी करना है। और इसका मतलब ये नहीं क्योंकि दूसरे लोग फॉलो करें इसलिए करना है, लेकिन हमें खुद से वो कन्विक्शन आना चाहिए, मतलब हमारे अंदर वो खुद एक ऐसा जो जुनून है वो जागना चाहिए, लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स। मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोग को कहूँ कि बस हमें अपने जज्बात के जरिए जाना है आगे, बिल्कुल नहीं। हमें जज्बाती होना है, लेकिन वो जज्बात कब आना चाहिए, जब वो जज्बात हमारी मदद करे किसी चीज को अमल करने में, यानी कि दोज फीलिंग्स should help us to bring a change, and those feelings should not be just the end goal, यानी कि वो अंजाम नहीं होना चाहिए, उसके आगे भी हमें जाना है, और आखिर में जो भी करना है हमें खुदा के जलाल के लिए करना है, यानी कि we have to do everything all for God's glory. मेरा सवाल ये था कि ऐसे आपने बहुत सारे टॉपिक्स को टच किया है डेफिनेटली, एंड इम्पैक्ट भी बताया है कि रणनीति ना होने से क्या होता है, स्ट्रैटेजिक ना होने से क्या होता है, बट एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दैट आप लोग शेयर करना चाहोगे अपने पर्सनल, या फिर हम आसपास देखते हैं दैट इफ ये चीज स्ट्रैटेजिकली प्लान किया होता तो इट वुड हैव बीन बेटर, सो एनी इम्पैक्ट area that you see that you might have come across that you want to share? Yeah, any of I think मुझे हर दिन लगता है कि अगर स्ट्रैटेजिकली हर दिन प्लान किया होता तो बेटर ही होता। तो बिकॉज देयर आर चांसेस, देयर आर सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे ऐसे पल आते हैं जब ऐसे लगने लगता है कि वॉट एवर यू हैव डन वाज नॉट प्लान्ड। बेसिकली क्या होता है ना कि हम दिन शुरू करते हैं, कई बार हम रेडी नहीं होते हैं बहुत सारे इंसिडेंसेस के लिए, बहुत सारे एक्सीडेंट्स के लिए,
और हम बस उस टाइम पे कई बार बिना सोचे समझे बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं. सो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलने की कोशिश करूँ तो आई रिमेंबर लाइक व्हेन आई think about those instances जहाँ पर I could have spoken about God or spoken about the goodness of God to people. कई बार मुझे ऐसा लगता है कि अरे वो सिचुएशन निकल गया, मुझे बोल देना चाहिए था, दिस इज एक्चुअली गॉड्स ग्रेस बिकॉज ऑफ विच दिस एक्चुअली हैपेंड. और मैं वो नहीं बोल पाता हूँ, मतलब मैं भूल जाता हूँ. तो वो ऐसे बहुत सारे टाइम पे ऐसा फील होता है. तो कई बार वेयर यू हैव टू विटनेस, यू आर नॉट एबल टू विटनेस अप्रोप्रिएटली बिकॉज यू आर नॉट प्लान्ड, तुमने प्लान नहीं किया था. या तो फिर दूसरा कोई इंस्टेंस ले लो जहाँ पर कोई जवाब देना था, मतलब फॉर एग्जांपल XYZ चीज में आप इन्वॉल्व नहीं होते हो, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, बट हो सकता है कोई नया बंदा आ गया है और वो आपको ऐसे मान रहा है कि आप वो XYZ चीज में इन्वॉल्व होते हो और उस हिसाब से बातें करते हो, आप वो आपसे बातें करता है. एंड यू एक्चुअली फॉरगेट दैट, अरे यू हैव टू मेक इट क्लियर टू दिस पर्सन कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं होता इन चीजों में, बिकॉज यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई सबको पता है कि तुम इन्वॉल्व नहीं होते, तो इस बंदे को भी पता होगा. Which is not right. So I believe like you have to be very cautious कि कहाँ पर किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को बताना है. तो मुझे ऐसा लगता है कि whenever we are free, we need to keep it in mind कि ऐसे situations आ सकते हैं लाइफ में, पुराने ऐसे situations जो आ चुके हैं लाइफ में उसे वापस रिवाइज करो और उन situations पे तुम क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो और उसके हिसाब से बिहेव करने की कोशिश करो. तो आई बिलीव दैट वी ऑल शुड हैव दैट क्राइटेरिया विद अस. या दैट्स इट. Yeah, I would also like to add. So I sort of I mean, while I was thinking, I would say एक example ये हो सकता है कि I have seen lot of lives, मतलब बहुत सारे ऐसा जीवन जिन्होंने और क्योंकि मैं मसीहियों के बारे में बात करूंगी यहाँ पे, जहां पर लोगों ने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया. दे आर वेरी हैप्पी विद द फैक्ट एंड वेरी कंटेंट कि वो स्वर्ग जाएंगे, जो कि वो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है और परमेश्वर वायदा करते हैं कि वो सेव्ड हैं और they will reach heaven once they will leave this world. But at times नहीं, I would say many times मैंने देखा है ऐसा, and it is really sad to see when जो विश्वासी हैं वो इस चीज को ग्रांटेड ले लेते हैं कि हेवन तो पक्का है, मतलब वहां तो जाना ही है बस. And I think that is really really painful, and then they live their life maybe at times आपको बहुत difficult होगा distinguish करना कि ये विश्वासी है या अविश्वासी है. So that is really sad to observe, because no doubt चर्च जाना इज इम्पोर्टेंट, बाइबल पढ़ना इज इम्पोर्टेंट, प्रार्थना करना इज इम्पोर्टेंट, बट ये सब इम्पोर्टेंट है, बट विश्वासी जीवन ये सब के अराउंड लिमिटेड नहीं है. एंड आई रियली लाइक्ड व्हाट सुप्रीत सेड इन द लास्ट क्वेश्चन कि हम जो सुनते समझते परमेश्वर जो सिखाते उसको अमल करना बहुत जरूरी है. आवर फेथ हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू आवर एक्शन, आवर लाइफस्टाइल, आवर डे टू डे बिहेवियर. सो हमारे चाल चलन में, हमारी जीवन शैली में, हमारे दिन प्रतिदिन के बर्ताव में हमारा विश्वास दिखना चाहिए, हमारे एक्शंस के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा. सो जो हमें अलग करता है इस दुनियादारी लोगों से. सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम परमेश्वर, और कितने बार मुझे ऐसा लगता है, अगेन कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली लोगों को लगता है दुनिया में, और ये ऐसा लोग सोचते नहीं है, ये सबकॉन्शियसली चलता है, दुनिया में ऐसे ही चलता है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा. सो दैट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज हम कितने बार इस चीज को नजरअंदाज करते हैं कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया है. परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि भले ही हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर गुजरे, पर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं और वो हमें छोड़ नहीं देते, हमें त्याग नहीं देते. जैसे अपने वचन में उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया है, वायदा किया है कि जगत के अंत तक सदैव वो हमारे संग साथ रहने वाले परमेश्वर है. सो कितने बार हम कितने बार हम देखते हैं कि विश्वासी लोग नहीं चल पाते हैं, या फिर जो कमांडमेंट, लास्ट कमांडमेंट दिया गया है कि हमें सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, आत्माओं को बचाना है. सो ये सब उनके लाइफ में प्रायोरिटी नहीं रहता है. दे आर लाइक, ठीक है, खा रहे हैं, अच्छा घर है,
अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से हैं, अच्छा नौकरी है, पैसा आ रहा है, शांति है, हमारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, हमारे घर में सबका हेल्थ ठीक है, दे आर सेटिस्फाइड विद दिस। सो आई थिंक यू नो दैट इज दैट पर्सपेक्टिव, ये काफी वी शुड एम कि हम वैसा जीवन नहीं जिए, हम समझे कि हमारे लाइफ में परमेश्वर अगर कुछ कर रहे हैं तो वो परमेश्वर के रणनीति के हिसाब से, गॉड हैव प्लेस्ड अस वेरी वेरी स्ट्रैटेजिकली वेयर एवर वी आर। और जो भी परमेश्वर दिया है, जरूरी नहीं है कि हम लोगों को एक दिन में जितना बड़ा स्टेज बिली ग्राहम के पास था वैसा मिलेगा, नॉट नेसेसरी। हो सकता है परमेश्वर के प्लान में ये भी हो कि लाइफ में कभी नहीं मिले, सो इट्स ओके। बट परमेश्वर ने हमें जहां भी रखा है उस बातों में हमें विश्वास योग्य रहना है, छोटे से छोटे बातों में हमें विश्वास योग्य रखना रहना है। और मैं एक बात बताकर एक टेस्टिमनी बताना चाहूंगी, विच इज जो हम सब जानते हैं, शेल्डन बंगेरा, जो हिंदी परमेश्वर के गानों को लिखते हैं, वो बताते हैं जब लोग उनको जानते भी नहीं थे, अपनी लोकल कलीसिया में, वो यूबीएम चर्च में बॉम्बे में फेलोशिप करते हैं, वो बताते हैं कि तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था लोकल चर्च में, कि जब संडे को चर्च खत्म हो जाता है तो चेयर्स को एक साथ करना और किनारे रखना, और सुबह जाके चेयर्स वापस लगाना जिस दिन संडे है, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और चर्च में झाड़ू लगाना, ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। पर वो उसके प्रति परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उस छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो विश्वास योग्य रह पाए। और परमेश्वर हम सब जानते हैं किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आई थिंक यू नो वो पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। और जब हम विश्वासी हैं, परमेश्वर ने हमें दाम देकर मोल लिया है, वचन हमें बताता है, तो हमारा जो जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर के लिए। और हम कितने बार खुद को कम आके, बट परमेश्वर हमें अपना प्रेशियस चाइल्ड बोलता है, मतलब वो बोलते हैं कि हम उनके लिए एक बहुमूल्य एक बच्चे हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने लाइफ को बहुत ही कॉशियसली जिए, और ना कि उसको ग्रांटेड ले ले कि और यू नो जस्ट लाइफ टाइम पास नहीं करे अपने लाइफ में। हम जो परमेश्वर चाहता है वो करे अपने जीवन से। मैं भी मतलब यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल, यानी एक चीज जो मतलब बहुत ही जरूरी है, मतलब जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी पैदा कर सकता है, ये सब जो मैंने मतलब हम लोग ने पहले कवर किया, वो होगा सबसे पहला तो लीडिंग अ हिपोक्रिटिकल लाइफ, यानी कि एक मुनाफिक जिंदगी। लोग अगर अगर ऐसा जैसे लालच हो, या हो सकता है कि हम लोग बाहर बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर कुछ और हो, तो ये सबसे पहले चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो है एक मुनाफिक जिंदगी अ, गुजारना, यानी कि एक हिपोक्रिटिकल लाइफ को आगे ले जाना और या पैदा करना। क्योंकि कैसा होता है, हम लोग बाहर कुछ और दिखा सकते हैं, हम लोग कलीसिया जाएंगे, जैसे आई थिंक दोनों ने मतलब रुआमादी एंड जोगिन ब्रदर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग कुछ और दिखा सकते हैं। हम लोग एक बहरूपिया होने के तौर पे मतलब एक मास्क पहन सकते हैं, एक निकाब पहन के दूसरों को दिखा सकते हैं कि हम लोग इतने अच्छे, या हम लोग ऐसे, या जो भी है, ठीक है। और अंदर से हम लोग कुछ और ही होंगे। या तो हो सकता है कि हमारे दो मतलब ऐसा भी हो सकता है कि, और अब मैं मतलब खास तौर पे दोनों की बात करूं, लेकिन ज्यादातर विश्वासियों की, बिलीवर्स की, जो लोग ईमान में है, वो हो सकता है कि वो लोग अपने आप को बस कुछ और ही बताना चाहते हैं सबके सामने। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो मुनाफिक जिंदगी है, यानी कि जो हिपोक्रिटिकल लाइफ है, खासतौर पे जो ईमान लाने वाले लोगों के दरमियान है, बिलीवर्स के बिटवीन में, मेरे ख्याल से ये हमें हमारे जमीर को ये चीज हमारे जमीर को कमजोर कर देता है। यानी कि हमारे जो कॉन्शियंस है, जिसे हम जमीर कहते हैं, वो कमजोर हो जाता है, यानी वीक हो जाता है। सो आई थिंक दिस हिपोक्रिटिकल लाइफ विल लीड टू द वीकनेस ऑफ आवर कॉन्शियंस। मतलब मैं खास तौर पे बिलीवर्स को एड्रेस करो इधर, तो ये होना बहुत जरूरी है कि हम लोग ट्रांसपेरेंट रहे, यानी कि हम लोग एक दूसरे के साथ असल मतलब असली तौर पे, मतलब जो भी है, हम सब सच्चाई से आगे जाए, और जो भी हकीकत है उसी को हम शेयर करें। या जो भी हमारे स्ट्रगल्स हो सकता है कि हमारे आप मेंटर्स भी होंगे, यानी कि हमारे से जो हमारे मतलब जो हमारे साथ ही फेथ में है, लेकिन हमारे से थोड़े बड़े बड़े उम्र के, हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं, या जिनके साथ हम कंफर्टेबल फील करें, जो बिलीवर्स है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि बस जो हिपोक्रिटिकल लाइफ है, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, जहाँ पे आप कुछ और अपने आप को बता रहे हो या दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से आप कुछ और हो। तो ये मैं इन अ नटशेल कहना चाहता हूँ।
थैंक यू जॉबिन, रुहामा एंड सुप्रीत। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा अबाउट जॉबिन दैट ही शेयर कि हमें किसी को मिसअंडरस्टैंड होने देना नहीं है। दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट। और रुहामा, एज यू सेड दैट एवरीथिंग इज गोइंग ऑन एंड हम परमेश्वर के लिए कुछ काम कर नहीं रहे हैं एंड आवर लाइफ डज नॉट रिजेंबल, उसको दर्शाता नहीं है। एंड ऑल्सो सुप्रीत, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने कहा दैट कि हम हमारे कॉन्शियस को वो वीक कर देता है ऑफ accepting hypocrisy and living like an hypocrite. So definitely I completely agree with all of you guys. And हम next question में आगे बढ़ते हैं। बहुत important question है कि प्रभु की रणनीति और शैतान का रणनीति हम कैसे हमारे जीवन में अनुभव कर चुके हैं, या फिर हम देखते हैं हमारे आसपास, या फिर जानकारी रखते हैं उस विषय में। ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये कि परमेश्वर का रणनीति और शैतान के रणनीति के बीच में हम कैसे मतभेद करें, या कैसे पता चले कि ये परमेश्वर का योजना है और शैतान का योजना है। वेरी राइटली पुट सोफिया, जैसा तुमने पूछा भी कि आई मीन हम कैसे जान सकते हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा और जो भी मैं आसपास देख रही हूँ, सो क्विकली जो मैंने ऑलरेडी बोला है, परमेश्वर का रणनीति हम कैसे जाने। आई थिंक हम जितना परमेश्वर से क्लोज होंगे, इंटीमेट होंगे, जितना अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे जीवन में। और उतना ज्यादा हम, जैसे अगर हम परमेश्वर की योजना, इच्छा को जान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो भी परमेश्वर का पर्पस है, परमेश्वर का विजन है, परमेश्वर का गोल है, परमेश्वर का जो प्लान है हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में और क्लियर होगा। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब परमेश्वर में बने रहना, परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर से, जैसा परमेश्वर का वचन बताता है, पूरे हृदय, मन, दिल, प्राण के साथ प्रेम करना। और यस, एज सुखप्रीत वाज सेइंग कि ये हमें करना है। और कितने बार क्या होता है कि हमारा डिजायर नहीं होता है, मतलब कितने बार हम बहुत सारे ओल्ड डिजायर, जो हमारा परमेश्वर को जानने से पहले गलत जो डिजायर्स, इच्छाएं थी, वो स्टिल रहती हैं, पर दबी रहती हैं कहीं ना कहीं। सो व्हाट टू डू विद दैट? अगर डिजायर, अंदर से इच्छा ही नहीं आ रही है, तो क्या करें? सो इसको भी आप परमेश्वर के पास ले जाइए। और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया है कि अगर लेट से वचन पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और तो आप क्या कर सकते हैं? आपको प्रार्थना करना होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसा सुप्रीत वो सेइंग, ट्रांसपेरेंट होना है परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर, आपका वचन बोलता है और मैं जानता हूं आप चाहते हैं कि मैं आपका वचन पढ़ूं, उसमें मनन करूं, ध्यान करूं, उससे सीखूं और उसको अपने जीवन में लागू करो। पर ये मेरी डिजायर नहीं होता है, और आपको पता है कि मैं कैसा हूं, कैसी हूं। तो जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, आप जब परमेश्वर को सौंपेंगे कि परमेश्वर, ये मैं खुद से नहीं कर सकती, खुद से नहीं कर सकता, मैं वीक हूं, मैं कमजोर हूं इस एरिया में, और इस एरिया को आपके हाथ में समर्पित करता हूं, करती हूं कि आप इससे डील करें। और आपका वचन मुझे बहुत क्लियरली बताता है कि मेरी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। इन माई वीकनेस योर स्ट्रेंथ इज परफेक्टेड। सो वो एक एरिया है जहां हम कमजोर है और जहां परमेश्वर कार्य करेंगे और उस एरिया को सही करेंगे। और मैंने हमेशा देखा है, जब हम कंप्लीट सरेंडर करते हैं तो परमेश्वर पूरे रीति से कंट्रोल लेता है। और जैसा ब्रदर मुकेश प्रेयर कर रहे थे हमारे ओपनिंग प्रेयर के टाइम पे कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, जो हम पढ़ते हैं नीति वचन 3:4-5 में, वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कितने बार हमें समझ में नहीं आएगा और कितने बार हमें ये भी नहीं पता रहेगा कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, पर हमें जानना है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे और सही समय पर परमेश्वर हमें बताएंगे हमें क्या करना है। सो दैट हैज टू बी रियली वेरी क्लियर। सो आप, इन शॉर्ट, आप परमेश्वर से जितना नजदीक होंगे, परमेश्वर पर जितना भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के जितना करीब जाएंगे, आप परमेश्वर के स्ट्रैटेजी को अपने जीवन में और ज्यादा समझ सकते हैं। अब हम शैतान की स्ट्रैटेजी को कैसे समझे? सो जो वचन है, काफी चर्चित वचन है, जो हम बार बार सुनते हैं। 3 चीज है मेन जिनके थ्रू शैतान आपको पीछे खींचना चाहता है: शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। सो लस्ट ऑफ आईज, लस्ट ऑफ फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। सो आई थिंक ये बहुत ही तीव्र रूप से, बहुत ही तेजी से यंगस्टर्स के बीच में काम कर रहा है। लस्ट ऑफ आईज ही ले लेते हैं चलिए सबसे पहले। सो ओके, सो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी जो मत्ती 6:22 में लिखा है, जहां परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है: शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा।
अब ये कैसे होगा हमें नहीं पता, बट हमें पता है कि परमेश्वर का वचन अगर हमें ये बता रहा है तो ये सच है। अगर हमारा मतलब आंख सही है तो हमारा सारा शरीर निर्मल हो जाएगा। और ये अंग्रेजी में बहुत अच्छी तरीके से लिखता है कि व्हेन योर आई इज सिंगल, इसका मतलब ये है कि जब आपका जो नजर है वो फोकस्ड है, आप गलत चीजों को नहीं देखेंगे। और अभी के टाइम में आई थिंक ये बहुत ही प्रेवलेंट है, मतलब क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, वी कैन सी व्हाटएवर वी वांट टू सी। हम लोग जो देखना चाहते हैं कुछ भी देख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या देखना चाहते हैं। सो आई थिंक लस्ट ऑफ आईज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कितने बार लोग जैसे मैं और सोफी भी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि कैसे पाप अभी के लाइफस्टाइल में नॉर्मलाइज हो गया, अभी के जीवन शैली में पाप, जो पाप का स्वभाव है उसको लोग नॉर्मल मानने लगे। तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही है सब, यू नो। बट हमें वचन सब बातों में वैसा नहीं बताता है। तो सब चीज देखना इज नॉट करेक्ट एज पर बाइबल। और जब हम विश्वासी है, अगर हम खुद को लेट से अलाउ करते हैं, चलो हम कुछ भी देखें, a very famous, let's say कि people are watching OTT platform and let's say they are very comfortable watching sexual content being a believer, वो लोग सेक्सुअल सेक्स से रिलेटेड चीजें देख रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म में, और उनको लग रहा है सब देख रहे हैं, मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, मतलब मैं क्यों नहीं देख सकता यार, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें व्हाट्स द बिग डील, मतलब बड़ी बात क्या है। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, हमें उस पर ध्यान देना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें अभी नहीं समझ में आएगा, बट धीरे 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 दिस इज गोइंग टू डेटोरिएट आवर थॉट प्रोसेस। और हमने देखा ऐसे लोगों को, और इवन विश्वासियों को भी, जिन्होंने ये एडमिट किया है कि कैसे वो एक पॉर्न एडिक्शन में थे परमेश्वर को जानने के बाद भी, और बट धीरे धीरे कैसे उनको परमेश्वर ने छुटकारा दिलाया। तो हमें खुद जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारना है। We should not expose ourselves to anything, you know, which will actually lead us towards devil. और शैतान तो चाहता ही कि हम ये करें, इसीलिए तो इतना कुछ अवेलेबल है, क्योंकि दुनिया तो गड्ढे में जाए और परमेश्वर के लोगों को भी ये ल्यूर करे, अट्रैक्ट करे। तो सबसे पहली आंखों की अभिलाषा, इसमें बहुत कुछ है बोलने को, बट यू नो आई वुड जस्ट टच बेस ऑन दिस। दूसरा शरीर की अभिलाषा। ओके, सो शरीर की अभिलाषा क्या है, बहुत सारी अभिलाषा, आई मीन कुछ भी खा रहे हो, ओके, फास्ट फूड का जमाना है, यू आर मतलब, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप कभी नहीं खा सकते, डेफिनेटली आप कभी कभी खा सकते हो, बट इट कैन नॉट बी योर लाइफस्टाइल, यू नो। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब, एंड अभी तो यंगस्टर्स मतलब लेजीनेस को दे कंसिडर इट एज कूल, मतलब सुबह 10 बजे उठना, 12 बजे उठना, इट्स वेरी कूल। ओके, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपका नाइट शिफ्ट हो, देन इट्स फाइन, बट देन हमेशा ऐसा लाइफस्टाइल रखना, अगर आप काम कर रहे हैं, आपको अभी पता है वर्क फ्रॉम होम है, स्टडी फ्रॉम होम है, कोई आपको देखने नहीं जा रहा है, आप लॉग इन करके कैमरा बंद करके बैठे हो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। So lust of flesh, I think that is again, you know, another thing. Again, there are a lot of, you know, things which revolves around it. And pride of life, जैसा सुखप्रीत was also focusing on, कि हम क्या करना चाहते हैं, हम दूसरों को दिखाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, हम क्यों पैसा कमाना चाहते हैं, या हमें एप्पल का फोन क्यों चाहिए, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि मैं अपने दोस्त लोग से सुपीरियर हूँ, अपने रिलेटिव से सुपीरियर हूँ, इसलिए मुझे फोन चाहिए, या मुझे सही में उसका जरूरत है इसलिए मुझे फोन चाहिए। आई रिमेंबर, यू नो, वन ऑफ द सेशन जो ब्रदर जॉनी वर्गीस ने लिया था, वो बोल रहे हैं हम क्यों कर रहे हैं, हमारा इंटेंट मैटर्स टू गॉड, हम जो सोच रहे हैं, जो विचार रखते हैं, हमारा सोच विचार परमेश्वर को बहुत मैटर करता है। और जैसे वचन हमें बताता है कि गॉड इज द ओनली जज, तो परमेश्वर एक्चुअली, हो सकता है कि हम लोग सब दिखाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, अच्छा, बट परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, वो जानता है कि हमारा इंटेंट क्या है, हमारा सोच विचार क्या है, हमारा मकसद क्या है। सो हम किसी को भी फूल बना सकते हैं, परमेश्वर को कोई फूल नहीं बना सकता है। सो आई थिंक ये तीनों जो चीज है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, आई थिंक ये तीनों चीज है जिससे यू नो शैतान अपने साइड खींचता है। तो हम जो भी करते हैं, जैसा भी सोचते हैं, जो भी सिचुएशंस हमारे आसपास है, हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हमें देखना है कि ये तीनों के द्वारा तो कहीं प्रभावित नहीं है। और बहुत ही जो अच्छा वचन है जो हम सब जानते हैं, जो पौलुस कहता है कि मैं खुद को मारता कूटता हूं और अपने शरीर को वश में लाता हूं। एंड वो पॉल बोल रहा है, मतलब पौलुस बोल रहा है, वो पौलुस ऐसे भी वो एपिटॉम ऑफ फेथ आप बोल सकते हो, मतलब जो अगर अभी के जमाने में होता तो शायद वो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब सब उसको उसके विश्वास की वजह से जानते होते। वो इतना स्ट्रॉन्ग विश्वासी होने के बावजूद वो बोलता है मैं खुद को मारता कूटता हूं, अपने शरीर को वश में लाता हूं, आई ब्रिंग माई बॉडी अंडर सब्जेक्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कितने भी विश्वास में ग्रो कर ले, कितने भी साल से, हो सकता है 30 साल, 40 साल, 50 साल से परमेश्वर के साथ चल रहे हो, पर हमें ऐसा नहीं सोचना है कि आगे हम गिर नहीं सकते, ये सब कंटिन्यूअसली करना है।
शरीर की अभिलाषाओं को कंट्रोल करना, आंखों की अभिलाषाओं को सही डायरेक्शन में रखना, और जीविका का घमंड नहीं आने देना अपने अंदर। आई थिंक ये तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है जिससे शैतान अपने साइड पुल करता है। तो हमें भी चालाक बनना है, जैसे बाइबल में बताता है कि हमें डव की नाई, कबूतर की नाई भोला बनना है, परंतु सर्प की नाई चतुर बनना है। तो परमेश्वर चाहते हैं हम वाइज बने। एंड आई रियली लाइक द पॉइंट विच जॉबिन सेड टुवर्ड्स व्हाइल वी वर स्टार्टिंग, कि विजडम, स्ट्रैटेजिक मतलब विजडम, मतलब अगर कोई स्ट्रैटेजिक है मतलब वो वाइज है, अगर कोई रणनीतिक है मतलब वो बुद्धिमान है। और परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली बताता है प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में, कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। मतलब आप अगर परमेश्वर का भय मान रहे हो, परमेश्वर के वचन में चल रहे हो, उनकी आज्ञाओं को मान रहे हो, वहां से ही विजडम स्टार्ट होता है। तो वहां से हम स्ट्रैटेजिक होना चालू करते हैं। सो आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर इन दिस क्वेश्चन। आई थिंक सबसे पहले चीज तो मैं ये कहूँगा कि मतलब गॉड की जो स्ट्रेटेजी है, यानी मतलब जो खुदा की हिकमत है, मैं सबसे पहले मेरी जिंदगी में खास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जो भी है मुझे उनके कलाम से पता चलता है, यानी उनके वचन से पता चलता है। तो ये तो सबसे साफ सुथरी बात है कि हमें जो भी है, मतलब हमें किसी इंसान से नहीं पता चलेगा, किसी पास्टर से नहीं। हाँ, वो लोग मतलब हो सकता है कि वो खुदा के करीब हो, लेकिन आखिर में हमें सब खुदा के कलाम से जानना है। तो ये एक चीज़ ऐसी है मेरी ज़िंदगी में खास तौर पे, जो मैं कलाम के ज़रिए जिस चीज़ का मतलब जो चीज़ मुझे ज़ाहिर होती है वो कलाम के ज़रिए, खुदा के कलाम के ज़रिए। और दूसरी चीज़, लाइक व्हेन इट कम्स टू गॉड्स स्ट्रेटजी, हाउ आई हैव डिस्कवर्ड इट, मैं कहूँगा कि मतलब अच्छे लोग से काउंसिल लेना, यानी कि जो लोग वाकई में मसीही लोग हैं, जैसे आप लोग सब, आपके दरमियान अगर मैं बात कर रहा हूँ, या जो और भी बाकी मसीही लोग हैं ये प्लेटफॉर्म के बाहर भी, उनसे सलाह और मशवरा लेना। अगर मुझे कोई किसी चीज़ के बारे में पता करना है, या ले लो कि बाइबल से कुछ जानना है, जिस चीज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं है, या जिस चीज़ को मैं जान नहीं पा रहा हूँ, तो मैं मसीही लोगों से, जैसे आप लोग से, या जो लोग चर्च मतलब चर्चेज में है, जो लोग जैसे वाकई में मसीह में है, आप लोग बाकी के चर्चेज के लोग, उनसे सलाह मशवरा लेना है। तो ये दूसरी चीज होगी। और तीसरी चीज जिससे मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ वो यही रहेगा कि मतलब एक ऐसे संगति में रहना है जो वाकई में खुदा में है, क्योंकि ऐसे बहुत सारी संगति है, खासतौर पे हम नौजवान के लिए हमें बहुत ही ऐसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आता है कि हाँ वो लोग कूल है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, मतलब मुझे भी करना है। क्योंकि वो लोग जैसे अभी जैसे रूहमा दी ने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। तो हमें कभी कभी क्या लगता है कि मेरे बाकी के दोस्त लोग कर रहे हैं या देख रहे हैं वो चीज, तो मैं भी देख सकता हूँ, इसमें क्या है, क्योंकि बस आधे घंटे का या जो भी है 45 मिनट्स 45 मिनट का तो ये एक शो है, ठीक है, तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हम अपने जमीर को मरवा रहे हैं, यानी कि वी आर किलिंग आवर कॉन्शियंस डे बाय डे। तो ये हो रहा है हमारे साथ। और हम ये जो मौत है, ये दरअसल एक स्पिरिचुअल, यानी एक रूहानी मौत है। इट्स अ स्पिरिचुअल डेथ। क्योंकि क्या होता है, हम लोग पहले एक दिन देखेंगे, कहेंगे अरे कुछ नहीं हुआ, मैं फिर भी चर्च जाता हूँ या चर्च जाती हूँ, हर संडे को, हर इतवार, हर रविवार को मैं चर्च जाता हूँ या जाती हूँ, तो मैटर नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग दिन भर दिन रूहानी तौर पे, यानी स्पिरिचुअल रेल्म में हम लोग मरते जा रहे हैं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अंदाजा ही नहीं होगा, कि हम लोग अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे, हम लोग अपने आप को शनाख्त ही नहीं कर पा रहे कि क्या हम वाकई में मसीह में हैं। हम तो दूसरे जैसे है, बाकी जैसे लोग हैं, मतलब चर्च के बाहर के जैसे लोग हैं हम लोग। तो ये हम एक अच्छा मिसाल नहीं बन रहे, वी आर नॉट बिकमिंग अ गुड एग्जाम्पल। हम एक अच्छा उदाहरण नहीं बन रहे हमारे गैर मसीही लोगों के लिए या दोस्तों के लिए। और अगर मैं दूसरे हिस्से पर आओ, जिसका नाम है, मतलब जो है सेटन्स स्ट्रेटजी इन लाइफ, तो मेरे खुद की जिंदगी से भी मैं कह सकता हूँ और दूसरों की जिंदगी से भी, दोनों का अगर मैं दोनों को मिलाऊं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहली चीज होगी तसल्ली नहीं होना किसी चीज में। अगर मान लीजिए मैं अभी नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं आ रही उस नौकरी में, ठीक है, तो मैं नुक्स निकालूंगा, मैं कहूंगा कि ये मेरे मुताबिक नहीं जा रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो वो एक चीज है। तो मुझे सबसे पहले तसल्ली लानी होगी मेरे जिंदगी में कि नहीं, जो भी हो रहा है इट्स ऑल पार्ट ऑफ गॉड्स प्लान, मतलब ये सब खुदा के मंसूबे या इरादे के हिसाब से है। ये मेरी मर्जी नहीं है, ये मेरे तौर तरीके नहीं है, सब उनके। तो ये चीज हम सबको जानना है।
मुझे भी, मैं भी इंक्लूडेड हूँ इसमें, मैं भी शामिल हूँ। और दूसरी चीज जो मैं दूसरों की जिंदगी से बता सकता हूँ, जो मतलब जो सेटन की स्ट्रैटेजी है उनकी जिंदगी में, यानी जो मतलब जो शैतान की चालबाजी है, यानी जो चाल है उनकी जिंदगी में, मैं यही कहूँगा वो है सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आजमाइश में आना, यानी कि वो जो लस्टफुल थॉट्स है, जैसे आई थिंक दी बता रहे थे कि हम लोग बहुत लाइटली ले सकते हैं कभी कभी। जैसे हम मसीही होने के नाते अगर हम लोग अपनी खुद की जिंदगी जांचे और परखे, तो हमें पता चलेगा कि ये जो जिस्मानी तलब है, यानी कि द लस्टफुल थॉट्स हो गया, या डिजायर्स ऑफ द फ्लेश जिसे इंग्लिश में कहेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे, ये सब बाकी लोगों के लिए, जो लोग मसीह में नहीं है, उनके लिए ये सब आम है। उनके लिए तो ये सब एक ऐसी चीज है जो हमेशा आती है। उनको लगता है कि नहीं, ये तो एक जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन हमें पता है कि क्या सही है क्या नहीं, हमें वो दायरा पता है। मसीह में होने के खातिर हमें ये दायरा मालूम है। तो हमें हर तौर पे मैं कहूँगा जो जिस्मानी तलब है, जो जैसे हिंदी में कहेंगे अभिलाषा, जो तलब है, डिजायर है, उससे हमें दूर भागना है, खास तौर पे नौजवान होने के नाते, होने के तौर पे। और साथ ही साथ मैं कहूँगा जो जो मतलब जो थॉट्स है जो हमारे, वो क्लीन होने चाहिए। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग, क्योंकि हमारे दूसरे किस्म के दोस्तों के साथ है जो कलीसिया के बाहर है, तो उनके साथ हम लोग कोई भी जबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज फाउल लैंग्वेज। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गाली दे क्योंकि हम लोग उनके साथ है, हमारे पुराने दोस्त है कॉलेज के या जैसे भी हो। ऐसा नहीं, हमें एक एग्जाम्पल बनना है। और जैसा मत्ती 5:16 में लिखा गया है, हमें अपना जो नूर है, हमारी जो रोशनी है, हमें चमकानी है दूसरों के सामने, ताकि आखिर में हमारे खुदा बाप को जलाल मिले। लेट योर लाइट शाइन बिफोर अदर्स दैट दे मे सी योर गुड डीड्स एंड ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। तो ये हमें जानना है। और मैं एक आयत पढ़ने वाला हूँ जो है पहला पतरस 5 से, और ये आयत 8 है, जिसमें लिखा है, होशमंद रहे, साथ में जागते रहे। ठीक है, आपका दुश्मन इब्लीस यानी सेटन, शैतान, गरजते हुए शेर बब्बर यानी लायन की तरह है, जो घूमता रहता है, घूमता फिरता, और किसी किसी कोई को भी झपट लेने की कोशिश करता है। तो ये हम सबके तलाश में, ही इज इन सर्च ऑफ ऑल ऑफ अस। तो हम लोग विश्वासी होने के नाते, मसीही होने के नाते, हम लोग के लिए तो ये और भी एक बड़ी लड़ाई है, एक जंग है। लेकिन हम जब ये खुद से लड़ने की कोशिश करेंगे, हम अपने खुद के सहारे जाएंगे, तो हम नहीं जीत पाएंगे। अगर हम लोग कितनी भी कोशिश कर ले, हाँ हो सकता है कि जीत एक दिन मिली हो, दूसरे दिन भी मिली हो, या हो सकता है एक महीने के लिए। लेकिन अगर हम खुद के बल लड़ रहे, खुद के तरफ से लड़ रहे, खुद की ताकत से, खुद की कुव्वत से, तो ये मायने नहीं रखता। हमें खुदा की ताकत से जाना है, उनका सहारा लेना है, यीशु मसीह का, जीसस क्राइस्ट का, और साथ में उनके रूह का, हिज स्पिरिट एज वेल। हमें ये दोनों, मतलब हमें ये दोनों मायने रखते हैं, और इन्हीं के साथ हमें आगे बढ़ना है। और अगर हम किसी चीज में स्ट्रगल करते हैं, जैसे हो सकता है कि आप शेयर नहीं करना चाहते हो, ठीक है, और वो कोई बात नहीं, तो आप एटलीस्ट, आप कम से कम खुदा से असल में उस चीज को आप शेयर करो। आप बोलो कि ये मेरी ये मुश्किलात है मेरी जिंदगी में, दिस इज द डिफिकल्टी इन माय लाइफ, दिस इज द स्ट्रगल। आप ऐसे उन्हें कहो, और वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो ये दो चीजें हैं जो मैं जल्दी से, जिन पर मैं तवज्जो देना चाहता था। Seriously blessing to listen both of you guys. जिस तरह हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सुन लिया है, तो मैं उसमें और ज्यादा चीजें ऐड नहीं करना चाहता, क्योंकि वो सारी चीजों को कवर कर लेता है। But I want to start with one word that Supreet told in previous answer, जहाँ पर वो कह रहे थे अब फीलिंग्स के बारे में, and very rightly he said फीलिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, बिकॉज फीलिंग्स, और उसके साथ ही सुप्रीत एक और चीज ऐड कर रहे थे, चर्च जाने से हमें अच्छा फील हो जाता है तो हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है। नहीं, वो सही नहीं है। हाँ, चर्च जाने से अच्छा फील हो सकता है, पर वो सही फीलिंग है कर कर हम उसे नहीं मान सकते, बिकॉज फीलिंग्स कैन बी एट टाइम डिमोनिक ऑल्सो। क्योंकि कई बार जिस प्रकार हम हवा के बारे में जानते हैं, वो उन रैशनल्स को सुनकर, उन रीजंस को सुनकर, उन कारणों को सुनकर जो शैतान उसे कह रहा था, उसे उसे ठीक लगने लगा, सही लगने लगा, उसको फील होने लगा कि सही चीज है, जबकि नहीं था। तो यहाँ पर जब हम प्रभु के तरफ से या ये समझते हैं कि हमारा स्ट्रैटेजिक थिंकिंग प्रभु के तरफ से है, या
शैतान की तरफ से है या वो दोनों कैसे काम करते हैं। तो आई बिलीव दैट इफ यू हैव टू टेक द साइड ऑफ द पॉजिटिव साइड, गॉड साइड, और हम अगर ये चेक करना, तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जो भी टेक्निकल बातें हैं रुहामा और सुप्रीत ने हमसे कहा है, तो मैं बस उसका एक एडिशन देना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर प्रभु की तरफ से कुछ भी है, वो हमेशा हमें शांति देगा। देयर विल ऑलवेज बी अ पीस दैट विल रिसाइड इन अस। भले ही आजू बाजू में तूफान क्यों ना चल रहा हो, परंतु अगर वो स्ट्रैटेजिक प्लान है प्रभु का हमारे जीवन में और हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, देयर विल बी अ calmness, there will be a peace, even if things are going really bad around us. So वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें समझना है, जानना है, जो मैंने मेरी जिंदगी में महसूस किया है। when certain situations were not so good, क्या बहुत ही बदतर चल रहा था, उस टाइम पर भी when you know that God is there for you and things are going according to His plan, भले ही आजू बाजू में सब कुछ खराब है, but still you have that peace inside you. हैविंग सेड दैट, एक वर्स है जिस जो हम सब जानते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में, मैथ्यू चैप्टर 7, वहां पर वर्सेस 14 में हम पढ़ते हैं कि अच्छाई का रास्ता हमेशा छोटा होता है, नैरो होता है। द गॉड्स वे इज यूजुअली नैरो, एंड हम उस चीज को समझते हैं। जस्ट या तो हम हमेशा समझते हैं यूं कि प्रभु हमसे खुद कह रहे हैं कि अच्छाई का रास्ता हमेशा छोटा होता है, और उसके ऊपर ही लिखा है कि वर्ल्डली वेज या बुराई का जो रास्ता होगा वो हमेशा चौड़ा होगा, इट विल बी ब्रॉड। ये छोटा और बड़े से ही हमें समझ में आता है कि अगर किसी चीज ज्यादा चीजों को अकोमोडेट होना है, वो डेफिनेटली ब्रॉडर वे में ही अकोमोडेट होगा, चौड़े रास्ते में ही अकोमोडेट होगा, चौड़े रास्ते में ही समा सकता है, छोटे रास्ते में वो नहीं समा सकता। सो जब भी हम बहुत सारी चीजों को या बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर आने की कोशिश करते हैं जो जिसके अंदर रीजंस जो है वो दुनिया से जुड़ा हुआ है, रीजंस जो है जो हमें कंपेल कर रहा है किसी चीज को करने के लिए, जिसके बारे में हमें पता है सही भी है गलत भी है, जिसके बारे में हम श्योर नहीं है, ये सब वो ब्रॉडर वे के अंदर समा रहा है। सी अगर मुझे पता है कि मुझे ज्यादा वेफर्स नहीं खाना है, जैसे वो हमें बता रही थी लस्ट ऑफ फ्लेश के बारे में, तो मुझे पता है ज्यादा वेफर्स नहीं खाना है, और अगर मैं खुद के साथ ही एक फाइट में हूँ, नहीं मैं खा लेता हूँ, मैं खा सकता हूँ, नहीं मुझे खा लेना चाहिए, थोड़ा बहुत ठीक है, मैं ओबेस हूँ ऑलरेडी, बट देन एक बार खाने में क्या जाता है, ऑल दिस थिंग्स। तो इन दैट केस वी आर अकोमोडेटिंग ऑल दिस थॉट्स इन दैट ब्रॉडर वे, मतलब वो रास्ता इतना बड़ा है कि हम इतने सारे थॉट्स रख सकते हैं। I'm just taking one example वेफर के बारे में, definitely there are so many examples in your life, right? तो इमेजिन करो अगर वो रास्ता ही छोटा रहेगा तो हम एक ही चीज रख सकते हैं उसके अंदर, करना है कि नहीं करना है। तो प्रभु का रास्ता हमेशा शांति देता है, पर वो एक रास्ता है जो शैतान का है, या हम कह सकते हैं वो नेगेटिव पावर का है जो हमारे इर्द गिर्द रहता है। वो हमेशा चीजों को बताने की कोशिश करता है, जैसे हवा को बताया गया, और बताया गया कि भाई तू श्योर है कि तुझे नहीं खाना चाहिए, तुझे पक्का लगता है कि ये खाने से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, पक्का लगता है कि प्रभु तुझसे नाराज हो जाएगा अगर तू उनका कहना नहीं मानेगी। और लाइक ऑल दो सिचुएशंस जहां पर सैमसन हैड अंडरगॉन अ बिग डिजास्टर इन हिज लाइफ, और जितने भी हम बालम बालक के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में, और जो साउल के राजा साउल का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, जो हम पहले शमूएल की किताब में पढ़ते हैं, और मतलब इतने सारे लोगों के कैरेक्टर्स के गलतियों को पवित्र शास्त्र में बताया गया है, हिस्ट्री में उसे लिखा गया है। वो सिर्फ इसलिए लिखा गया ताकि हमें बता सके कि वो ब्रॉडर वे में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आ जाता है और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि नहीं ऐसा करना जरूरी है, लाइक जैसे अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, बताया जा रहा था कि लाइक रोहमा और सुप्रीत दोनों ने बताया कि कैसे एक चीज में हमें लगने लगता है कि नहीं ये ठीक है, ओके दिस इज द ट्रेंड ऑफ वर्ल्ड नाउ, वी हैव टू फॉलो इट, वी हैव टू बी लाइक दैट, ओके, एंड इफ यू डोंट डू दैट इट मे नॉट बी राइट। तो वो जो चीज है ना, वो एक नेसेसिटी की तरफ लेकर आ जाता है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बिल्ड करता है हमारे दिमाग में कि यही फ्रेमवर्क के अंदर हम रह सकते हैं और उसके बाहर हम नहीं जा सकते।
ये करने से, ये फ्रेमवर्क के अंदर रहने से, ये नेसेसिटी को करने से, या इन चॉइसेस को उठाने से, जिसे हम चॉइसेस समझ लेते हैं, बना लेते हैं, दोज आर ऑल द डेमोनिक वे ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। वाइल भले ही हमारे पास चॉइस ना हो, भले ही हमारे पास सिचुएशंस खराब हो, अगर हमें पता है सही और गलत क्या है, और हम अगर सही चीज चूज कर रहे हैं, हमें पता है कि आजू बाजू में सारी चीजें खराब है, बट स्टिल वी हैव दैट पीस इनसाइड अस, and you know that peace is actually liberating us, that peace is actually making us free। भले ही हमें पता है कि 50 लोग हैं इर्द गिर्द जो हमें जकड़ने के लिए तैयार है, 50 चीजें हैं लाइफ के सिचुएशन से जो हमें दबाने के लिए तैयार है, but when we know what is right and when we stay with that right, it is actually liberating us, it is actually making us free, and we are completely okay with whatever is, और जो कुछ हमारे आजू बाजू में चल रहा है हम उससे काफी नॉर्मल है, काफी शांत है, हमें पता है सब ठीक हो जाएगा। जबकि हम उस फोर्स के अंडर आ जाते हैं और उसके अंदर रहकर हम किसी चीज को चूज करने की कोशिश करते हैं, हम हमारे रैशनल आइडियाज को फोकस करके चूज करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक हद तक बहुत अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बुरा भी है, बट एक हद तक बहुत अच्छा है, बट हम उसके इन्फ्लुएंस के अंडर आ जाते हैं। दैट इज समथिंग व्हिच कैन बी डेमोनिक इन नेचर। दैट्स इट। ओवर टू यू सोफिया। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपने सारे एग्जांपल्स पुट किए। इट वाज क्वाइट लिबरेटिंग टू नो। हम समय के हित में रहते हुए आगे बढ़ते हैं, एंड मैं लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आप सभी से कि आज के युवाओं को आप ऐसे कुछ एडवाइस दे सकते हैं जिससे वो रणनीति इस कॉन्सेप्ट को आत्मिक लाइफ में जो एक्टिविटीज होती है उसमें अप्लाई कर सके, और अपने जो निजी जीवन में भी वो काम के क्षेत्र में हो या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में हो, एनी एरिया दैट you feel led that youngsters should should be doing this, like for example अगर हम प्रभु की महिमा करने के लिए संडे जाते हैं, सर्विस अटेंड करते हैं, तो अगर किसी का क्लासेस है, एग्जाम्स है, ट्यूशन है, सम अर्जेंट वर्क इज देयर, सो हाउ वो कैसे उस बारे में रणनीति हो सकते हैं कि वो स्किप भी ना करे और प्रभु को भी प्रायोरिटाइज करे, और इसी तरह से प्रार्थना का जो जीवन है हमारा, उस चीज में कैसे हम स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, और बाकी बिलीवर्स के साथ कैसे मेल जोल रख के कैसे फेलोशिप और कैसे अपना रिलेशनशिप बनाए रखे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स एक विश्वासी को करना चाहिए। सो आपका क्या राय और अनुभव है इसके? I would quickly like to say, because हमारे पास समय कम है, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक होने के लिए, रणनीतिक होने के लिए हमें अपने पोजीशन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं इस वर्ल्ड में। ओके, सो वो जानना बहुत जरूरी है, और उससे हमें खुद को इस वर्ल्ड में, इस संसार में परमेश्वर की नजर से देखना बहुत जरूरी है। तब हम समझ पाएंगे कि हमारे जीवन की क्या महत्वपूर्णता है परमेश्वर की नजर में। तो सबसे पहला, हमें बाइबल बताती है कि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, तो हम बहुमूल्य है परमेश्वर की नजर में। और हम जहां कहीं भी पाए जाते हैं, जो मैंने बार बार बोला है कि हमें स्ट्रैटेजिकली परमेश्वर ने वहां रखा है, हमें रणनीति के हिसाब से परमेश्वर ने वहां रखा है। तो हमें हमारा ये पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। दूसरा पर्सपेक्टिव कि हम इस ये वर्ल्ड हमारा घर नहीं है, जैसा हम सब जानते हैं। हमारा घर है स्वर्ग, परमेश्वर जहां रहते हैं वो है हमारा घर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम रेफ्यूजी हैं। यहाँ कुछ समय परमेश्वर ने हमें रखा है, जो हम अपना जो जीवन यहाँ जो परमेश्वर ने दिया है वो हम यहाँ बिता रहे हैं, ताकि इससे परमेश्वर को महिमा मिले। एंड अल्टीमेटली आर एम की हमें स्वर्ग जाना है, परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। सो हम जो भी कर रहे हैं वो हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए करना है, ना कि हमें यहाँ वर्ल्ड में अपना अंपायर खड़ा करने के लिए नहीं करना है। जो भी हम कर रहे हैं वो हमें स्वर्ग में, जो वचन भी बताता है कि इस दुनिया में धन इकट्ठा नहीं करना। इट डजंट मीन कि हमें अपने फाइनेंशियल नीड्स का ख्याल नहीं रखना, अपने फैमिली का ख्याल नहीं रखना। डेफिनेटली वो करना है, बट हमारा दिमाग वहां नहीं लगा रहना चाहिए। एंड सुप्रीत वाज रीडिंग वन ऑफ द वर्ड की
जहां हमारा धन रहता है वहां हमारा मन रहता है. सो मतलब यू नो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर हमारा धन स्वर्ग में है, परमेश्वर में है, तो हमारा मन भी वहां लगा रहेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. So having said that, I think again I would like to say कि अपना जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग करना, और जितना हम क्लोज रहे, मतलब बहुत सारी आवाजें हमसे बात करती है थ्रू आउट द डे, जिसमें हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे बात करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हमसे बात करते हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं वो हमसे बात करते हैं, हमारे पड़ोसी हमसे बात करते हैं, हमारे नेबर्स हमसे बात करते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमसे बात करते हैं, सब बात करते हैं. शैतान भी हमसे बोलता है और परमेश्वर भी हमसे बोलते हैं. सो हमें परमेश्वर के इतने क्लोज रहना है कि सबसे ज्यादा जो आवाज है वो हम परमेश्वर की सुने. और जो हम बार बार देख रहे हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन से सुनने के द्वारा, परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, और सिर्फ एक टिक मार्क एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी के लिए नहीं, पर कि हम परमेश्वर को और भी ज्यादा से ज्यादा अपने पिता के रूप में जाने और परमेश्वर के नजदीक आए. जितना हम ज्यादा ये करेंगे, हम गलत बातों से दूसरों की आवाज कम सुनेंगे, परमेश्वर का प्रभाव, जो परमेश्वर का इंपैक्ट है हमारे ऊपर ज्यादा रहेगा. आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड क्विकली कमिंग टू द पॉइंटर्स विच यू जस्ट शेयर्ड, सोफी. सो एंड यस, हैविंग सेड दिस, हमें अपने बिलीवर्स के साथ भी फेलोशिप रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आइलैंड नहीं बनाया है, हमें अलग, जैसे आइलैंड क्या होता है, अलग होता है बिल्कुल, समुद्र के कहीं बीच में एक आइलैंड, तो वो और आइलैंड्स वहां नहीं रहते हैं नॉर्मली, वो बिल्कुल अलग रहता है नॉर्मल ये से. तो परमेश्वर ने हमें आइलैंड नहीं बनाया है, परमेश्वर ने हमें एक सोसाइटी में, कम्युनिटी में रखा है. और परमेश्वर चाहते हैं कि हम कलीसिया के साथ, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको इनकरेज करें, उनसे इनकरेज हो, उनसे सीखे, उनको सिखाए, और एक चर्च फैमिली के नाई हम ग्रो करें, एक कलीसिया, एक परमेश्वर के परिवार के नाई हम ग्रो करें. सो डेफिनेटली हमें सीखना है, और हमारे अंदर सीखने का एटीट्यूड होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, कि जब हमें कुछ परमेश्वर सिखा रहे हैं, हमें ढीठ नहीं बना रहना है, या फिर हमें स्टबर्न नहीं हो जाना है कि नहीं, अरे अभी ये नहीं हो पाएगा यार, मतलब मैं तो ऐसी हूं, मैं तो बचपन से ऐसी हूं, मैं नहीं सुधर सकती, मेरे मम्मी पापा भी ऐसे थे, मैं ऐसी रहूंगी. दिस इज रियली बैड. मतलब इट मीन्स कि हम लोग अपने ईगो को अपने से बड़ा कर लेते हैं, और हम नहीं सीखना चाहते, नहीं लर्न करना चाहते, चेंज नहीं लाना चाहते. सो आई थिंक वो ग्रोथ माइंडसेट, जो वर्ल्डली वे में कहा जाता है, ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, कि हमें ग्रो करना है. पर अगर हम एक क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव से देखें, सो हमें लगातार यीशु मसीह के नहीं बनना है, वो हमारा ग्रोथ है. सो अगर हमें वैसे ग्रो करना है, तो हमें परमेश्वर का अलाउ करना होगा अपने जीवन में काम करने के लिए. परमेश्वर हमें बताते हैं, उसके अनुसार चलना होगा. कितने बार बहुत डिफिकल्ट होगा, इजी नहीं होगा. कितना कुछ होता है बहुत इजी होता है करना, कितना कुछ होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसा पौलुस अगेन बोलता है कि मुझे खुद को मारना पड़ता है, कूटना पड़ता है, खुद को वश में लाना पड़ता है, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाऊं. तो वैसे भी समय आएगा. सो आई थिंक हमें इन सारे बातों के बारे में चौकन्ना रहना है, और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करना है. एंड एज यू सेड सोफी, कि अगर संडे को चर्च के टाइम पे लेट्स से क्लासेस है, सो इट हैज हैपेंड विथ मी, एंड एक ट्यूशन था जो उसी टाइम पे ही होता था. सो आई डिड इट, सो आई एम शेयरिंग माय पर्सपेक्टिव. आई डेलिबरेटली सेड कि मैं उस टाइम पे नहीं अटेंड कर सकती हूँ, और वो किसी और टाइम पे नहीं होता था. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मेरे फ्रेंड्स से मैं उनको बोलती थी कि देखो इस टाइम पे तो चर्च है, एंड यू ऑल नो कि मेरे लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई विल टेक नोट्स फ्रॉम यू, जहां नहीं समझ में आएगा आई विल कनेक्ट बैक विथ यू. सो ऐसे करके, एंड दैट वाज स्टैटिस्टिक्स का पेपर, आई स्टिल रिमेंबर व्हाइल आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन. सो एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, मतलब कितने बार ऐसा होता है कि परमेश्वर अंत में आपको बहुत अच्छा मार्क्स देते हैं, पर मेरे को एवरेज ही मार्क्स आया था. बट गॉड टॉट मी टू रिमेन कंटेंट देयर, कि ठीक है, यू हैव मेड सम सैक्रिफाइस एंड दिस यू हैव डन फॉर मी, सो एटलीस्ट सो बी कंटेंट विद दैट. एंड जैसा सेटिस्फैक्शन के बारे सुप्रीत वाज टॉकिंग अगेन एंड अगेन, आई रियली, आपको परमेश्वर ने जिस भी सीजन में रखा है, आपको पता होना चाहिए, नो डाउट परमेश्वर चाहता है आप ग्रो करें, पर आप हमेशा मरमर या बुड़बुड़, या जैसे इजरायली लोग करते थे, जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, हम उनका एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअली हम भी कई बार ऐसा करते हैं. सो आई थिंक वी डू नॉट नीड टू मरमर, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, मरमर नहीं करना है, but satisfied रहना है. So that was one example. Another example, मेरे MBA, while I was preparing to clear MBA, तो एक एग्जाम था ZAT, and वो हमेशा संडे को ही होता है, and that's a one day exam. Okay, so but मुझे पता था कि वो मैं एग्जाम मिस कर दूंगी अगर मैं नहीं जाती हूँ, अगर मैं चर्च अटेंड करूंगी उस दिन. तो उस दिन मतलब I had to decide I will go for this, and that was not going to happen again and again. मतलब that will happen one day, once in पूरा लाइफ टाइम, या अगर आप 2 बार एग्जाम दे तो 2 संडे ऐसा जाएगा.
So that time, because वो और कभी नहीं होता है, there is no other scope of clearing that exam. So that day I had to decide to go for, that exam. So I think it is important to, ask God for the right perspective and accordingly, take steps in that direction. Yes. Yeah. So all the questions that Sophie asked, quickly trying to conclude that in this way, कि अगर प्रायोरिटीज आ जाता है क्या कर सकते हैं. ओके, देयर आर सिचुएशंस जब हमें पता है कि कुछ चीजें आ जाती हैं जिसे हम शायद कंट्रोल ना कर पाए. जैसे अगर संडे मॉर्निंग एग्जाम आ रहा है तो नाउ इट डिपेंड्स कितना इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम, किस चीज़ का एग्जाम है. और अगर ऐसा आ रहा है तो आप मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि देयर आर चॉइसेस. क्योंकि एक बार ऐसा सिचुएशन आ चुका था कि जहाँ पर मेरा एक एग्जाम था एंड आई हैड टू स्किप द चर्च इन द मॉर्निंग. सो आई मेड इट श्योर दैट आई विल गो टू द चर्च विच मतलब आसपास में द रेडियस ऑफ जो भी 25 किलोमीटर 50 किलोमीटर्स के रेंज में जहाँ पर भी शाम को चर्च होता है, क्योंकि कुछ इवनिंग चर्चेस भी होते हैं, तो वहाँ पर आप अटेंड कर पाओ. Now it all depends upon the attitude and the priority that we set. Okay, maybe related to church, but as Ruhama was also telling, जैसे रुहामा कह रही थी कि अगर क्लासेस हैं, okay, या किसी चीज का जैसे डांस क्लास है या ट्यूशंस है, वो ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे हिसाब से उस प्रायोरिटी लेवल में नहीं आता है कि आप चर्च स्किप कर जाओ. हैविंग सेड दिस, ये एक रिचुअल नहीं बनना चाहिए. एक रिचुअल या एक क्या बोलते हैं, एक रीति रिवाज के तौर पे नहीं बनना चाहिए कि बस चर्च मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है रीति रिवाज के तौर पर, इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ और ये नहीं कर रहा हूँ. या फास्टिंग प्रेयर के टाइम पे मैं 50 लोगों को सुना रहा हूँ या बता रहा हूँ कि फास्टिंग है और उसके बाद मैं वो फास्टिंग प्रेयर में इन्वॉल्व हो रहा हूँ. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर एटीट्यूड कि हम किस हिसाब से किन चीजों की वजह से ये काम कर रहे हैं. सो ये एक पहला चीज है. इसके अलावा मुझे लगता है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं अबाउट प्रेयर, हाउ फार इज प्रेयर इम्पोर्टेंट इन अ लाइफ. मान लो कि जैसे कि अगर ये एक सवाल किसी ने रखा था मेरे सामने भी कि अगर आपको प्रेयर करने का मन नहीं कर रहा है और कोई आपको बोल रहा है कहीं पर प्रार्थना करने के लिए, तो आपको प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं. मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस जोन में नहीं हो जहां पर आपको प्रार्थना करने का मन कर रहा है और आपको कोई बोल रहा है कि इस मीटिंग के पहले प्रार्थना कर ले या खाने के लिए धन्यवाद बोल दे, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड डू इट, रादर देन यू कैन से नो टू इट. बट जब मैं ये कह रहा हूँ, इसका दूसरा एक भाग भी है, वो ये है कि हम जानते हैं कि भजन में सैम्स में हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि सैम्स 119 लिखने वाला हमेशा कहता है कि मैं दिन और रात तेरे ख्यालों में रहता हूँ. आई डिलिजेंटली लीव ऑन यू, आई एम कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग ऑन योर प्रेसेप्ट्स एंड डॉक्ट्रिन्स. बेसिकली वो कहने की कोशिश ये है और बताने की कोशिश ये किया जा रहा है कि 24/7 you be preoccupied with godly things. See, you have your life, that is very true. आपके पास अपनी जिंदगी है, सही बात है. हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, वो भी सही है. पर प्रीऑक्यूपेशन एक चीज होता है जो मन में हमेशा रहता है. जैसे एक बिजनेसमैन है, वो हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचेगा, भले ही वो एक सेक्युलर पार्ट मतलब एक अपने फ्रेंड सर्कल के पार्टी में क्यों ना जा रहा हो या एक कोई दूसरे चीजों से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस में क्यों ना जा रहा हो, वो हमेशा कोशिश करेगा कि अपने बिजनेस के बारे में चीजों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसके बारे में लोगों से बात करे. किसी के मुंह से कुछ सुन भी रहा होगा तो वो अपने बिजनेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा. मतलब वो अपनी जिंदगी जी रहा है, बट ही इज ऑलवेज प्रीऑक्यूपाइड विद हिज बिजनेस. सो इट ऑलवेज मैटर कि हम उस 24/7 उस प्रीऑक्यूपेशन में रहे कि कैसे हम प्रभु के साथ रहना है. मस्ती कर सकते हैं, मजाक कर सकते हैं, लोगों के साथ रह सकते हैं, फैमिली के साथ रह सकते हैं, बट वी हैव टू बी प्रीऑक्यूपाइड विद दैट. इसके अलावा चर्च के अंदर जब हम लोगों से बातें करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं हमारी बातों को उनके साथ की फेलोशिप. सी इफ देयर इज अ चांस व्हेन यू कैन हैव फेलोशिप विद योर with godly people,
आई बिलीव एंड आई थिंक इट इज राइट। दूसरे जगह पर अगर आपके सेक्युलर फ्रेंड्स हैं, वर्ल्डली फ्रेंड्स हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव हमेशा गॉडली फ्रेंड्स का होना चाहिए, बिकॉज द vibe that you will share with them, the things, the thoughts that you will share with them, the talk that you will have with them, जो बातें आप शेयर करोगे और जो वाइब मिलेगा वो काफी एनर्जाइज करने वाला मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट बेस्ड बातें, अगर हम वर्ल्डली लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करें तो बहुत सारे कंटेंट बेस्ड बातें हम इंफॉर्मेशन बेस्ड बातें और विजडम बेस्ड जो बातें हैं, विवेक से भरी हुई बात, ज्ञान से भरी हुई बात, और बहुत सारा जो कंटेंट बेस्ड बातें हैं हम यहाँ पर गॉडली लोगों के साथ कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर बहुत दम रहता है उन बातों में, जबकि नॉर्मल लोगों के साथ हम शायद बहुत सारे फीबल बातें कर सकते हैं, जिसका अनस्टेबल बातें कर सकते हैं, जो बस बातें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसके अंदर रुचि कम होगी, उसके अंदर इंटरेस्ट कम होगा या वो बोरिंग होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, बट दोज आर अनस्टेबल, यू वोंट बी एबल टू स्टैंड। जैसे हम जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में एक मैन विद विजडम एंड फुलिश मैन का एक एग्जांपल दिया गया। द मैन विद विजडम विल बिल्ड अ हाउस अपॉन द रॉक, और जो मूर्ख है वो भालू पे अपना घर बनाएगा, रेत के ऊपर अपना घर बनाएगा। सो घर दोनों में बनने वाला है, घर दोनों में अच्छा ही दिखने वाला है, बट द स्टेबिलिटी दैट मैटर्स। और जब हम कंटेंट बेस्ड बातें करते हैं तो इट रियली मैटर्स कि हम किसके साथ वो बातें कर रहे हैं। इवन इन ड्यूरिंग फेलोशिप, जब हम लोगों से बातें कर रहे हैं तो क्या फेलोशिप इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। सी कम्युनिकेशन एक चीज होता है, फेलोशिप एक चीज होता है। तो फेलोशिप हम उनसे रखें जिनसे हम कुछ गेन कर सकते हैं, कम्युनिकेट हम उनके साथ करें जिनको हम कुछ दे सकते हैं ना। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये मानेंगे कि नहीं, सामने वाला इंसान मुझे कुछ नहीं दे सकता इसलिए मैं उससे बात नहीं करने वाला, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। मतलब आप खुद को दूसरों से ऊंचा समझ रहे हो, बड़ा समझ रहे हो, जिसकी वजह से आप वो करना चाहते हो, तो वो गलत है। आप कम्युनिकेट कर सकते हो, यू कैन कम्युनिकेट एंड हैव, यू कैन एक्सचेंज द मैसेजेस, दैट इज यू बिकम द सेंडर, दे बिकम द रिसीवर, और आप दे सकते हो। जब एक ऐसे कंडीशन में हम आ जाते हैं जहां पर हमें सीखना है, डेफिनेटली वी नीड टू अप्रोच दोज पीपल जिनके बारे में हमें समझ में आता है, लगता है कि उनको हमसे ज्यादा पता है। हैविंग सेड दैट, अगेन हमें किसी को कैटेगरी में नहीं डालना है। कई बार बहुत ही कम नॉलेज, बिब्लिकल नॉलेज वाले बंदे आपको जिंदगी के बड़े बड़े सीख को सिखा देंगे, जबकि बहुत ज्ञान से भरे हुए लोग शायद न सिखा पाए। वो भी बहुत बड़ी सच्चाई है। तो आई बिलीव ये सारी चीजें प्रायोरिटी और एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, और एटीट्यूड और प्रायोरिटी जब बिब्लिकल और स्पिरिचुअल हो तो ऑटोमेटिकली चीजें अपनी अपनी जगह में गिरती हैं, थिंग्स अपीयर वेरी गुड। ओवर टू यू सुप्रीत। थैंक यू सो मच रोहमा एंड जोबिन। आई थिंक आप दोनों ने बहुत अच्छे से बताया। मैं अभी जल्दी से समराइज करता हूँ इस सवाल का जो जवाब है। मैं कहूँगा कि सबसे पहली चीज या सबसे पहला आई गेस सबक यानी लेसन जो मैं हम सब के लिए, मैं सिर्फ आप लोग के लिए और मेरे लिए ऐसा नहीं, हम सब के लिए, मैं भी शामिल हूँ इसमें, वो ये रहेगा कि हमें जो हम जैसे हम पढ़ते हैं बाइबल में, जैसा हम सीखते हैं, जो भी कलाम में लिखा है और जैसा हमें खुदा ने सिखाया है, हमें उसे अमल करना है। तो वो पहली चीज़ है जो हमें जानना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें जिस तरह से हमें स्ट्रेटेजिक बनना है, हमें आखिर में हमारे लिए ये नहीं करना है। मतलब हाँ, माना कि हमें भी इम्प्रूव होना है, हमें भी उस चीज की मरम्मत करनी है, जो भी खता है, जो भी मतलब जो भी खराब है हमारे अंदर, जो भी खराबी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आखिर जो अंजाम है वो हमारे लिए या हमारे जलाल के लिए, हमारी ग्लोरी के लिए, आखिर में ये है हमारे खुदा बाप के लिए और गॉड द फादर। एंड एक और चीज हमें जानना है कि ये हमें खुद के सहारे नहीं करना है। खुद की ताकत से अगर हम करने जाएंगे तो शायद ही हम कामयाब हो, या तो होंगे ही नहीं कामयाब सच कहो तो। लेकिन हमें करना है ये यीशु के सहारे, यानी थ्रू द लॉर्ड जीसस। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एक दूसरों की मदद भी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें सोचना है कि हमें खुद से कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक होने का मतलब यही है कि एक टीम में काम करना। एक ऐसा टीम जो, मान लीजिए कि ये यूनिट एक हमारा टीम है जहाँ पे हम सब नौजवान गैदर्ड है, हम सब के दरमियान हम सब नौजवान है, हम सब खुदा को जानते हैं, तो ये एक टीम हो गया। ठीक है, अभी अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर हम अकेले ये करेंगे तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, हम कभी फतेह हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें साथ में एक दूसरे की जरूरत है, और यही चर्च है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मतलब अगर आप देखो
अगर आप अकेले काम करने जाओ कोई भी चीज में, मैं सिर्फ चर्च का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, कोई भी चीज देखो, कॉलेज देखो, काम काज देखो, जो भी है, अगर आप अकेले खुद से करने जाओगे तो कुछ हद तक आपको मजा आएगा, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा जमाना है, आज का जो हमारा कल्चर है, जो तहजीब है, जो सकाफत है, जिस वक्त में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, हमें ये पता करना है कि सबसे पहले तो सेल्फ सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड है। हर एक टीचिंग में आप देखो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया हो, या जो भी हो, कॉलेज के जितने भी आपके दोस्त लोग हो, काम के अंदर जितने भी लोग हैं, कलीग्स है, जो भी है, सब लोग सेल्फ के बारे में बात करेंगे, यानी खुद के बारे में, ठीक है। लेकिन बाइबल में हमें साफ साफ लिखा है, बहुत ही आसान से जबान में, बहुत ही सरल भाषा में, जैसे हिंदी में कहेंगे, बहुत ही आसान जबान में लिखा है कि हमें सबसे पहले खुद को ग्लोरीफाई नहीं करना है, हमें खुद के लिए नहीं जीना है, क्योंकि जब हम खुद के लिए जिएंगे तब हम असल में मर रहे हैं, और वो भी रूहानी तौर पे मर रहे हैं। और जैसा आई थिंक रूहामा दी ने भी एक्सप्लेन किया कि क्या एक जो डेंजर है, एक खतरा जो हम सबके दरमियान है, खासतौर पे एज बिलीवर्स, जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह में है, नौजवान के तौर पे, ये है कि हम लोग एक बार जब हम निजात पाते, यानी कि जब व्हेन वी आर सेव्ड, हमें कैसा माइंडसेट होता है हमारा कि अभी चलो हम सेव हो चुके हैं, ठीक है, हम बच गए, हमें मतलब उस फायर से बचा लिया गया, उस आग से, उस आतिश से हम बच गए, ठीक है। लेकिन अभी हमें कुछ करना ही नहीं, अभी हम बाकी लोगों के जैसे जी सकते हैं हमारी जिंदगी, लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जब हम बाकी लोगों की तरह जीते हैं, जो लोग मसीह में नहीं है, जो गैर मसीही लोग हैं, तब हम एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं बन रहे, हम एक अच्छा मिसाल नहीं बन रहे उनके सामने। और हम जो भी चीज है हम लोग बोल रहे हैं, जैसे जेम्स में भी लिखा है, अगर आप देखो कि हम लोग बस बोल रहे हैं, ठीक है, हम लोग शायद बाइबल से पढ़ भी रहे होंगे चीजें, लेकिन हम लोग बस आईने के सामने जाके हम लोग अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, हमारा चेहरा, यानी हमारी जो शक्ल है वो हम भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें फॉलो करना है, यानी कि हमें, हाँ, माना कि हमें सुनना है, प्रीचिंग जो है, हम जब कलीसिया आते हैं, जब हमें सीख मिलती है कलाम खुदा से, हमें सुनना है, लेकिन साथ ही साथ उसे अमल करना है, उसे कहते हैं ईमान, यानी उसे कहते हैं विश्वास। क्योंकि जब हम सुन रहे हैं लेकिन उसे अमल नहीं कर रहे, when we are not applying that into our lives, तो वो ईमान है कि क्या वो मालूम नहीं मुझे। फिर तो वो शायद जैसे दुनियावी मतलब तौर तरीके होते हैं ना, वर्ल्डली टैक्टिक्स, वैसा ही है, बस सुनना, लेकिन फिर एतबार नहीं रखना, यानी कि ट्रस्ट नहीं रखना खुदा में, कहना कि नहीं मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं खुद के ऊपर ही, मतलब खुद पे यकीन करूंगा या दूसरों पे, लेकिन खुदा पे नहीं। तो ये हमें ये खतरा अवॉइड करना है, और साथ ही साथ होलीनेस, हमें मतलब पाकीज़गी के साथ आगे जाना है खुदा के सामने, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम गौर से देखें, पहला पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस एक मिनट, पहला पत्रस 1 और आयत 15 में लिखा है, बल्कि जिस तरह बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। पाक का मतलब है होली। तो हमें जैसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध, हमें प्योर बनना है, हमें होली बनना है, यानी पाक बनना है, खालिस बनना है, क्योंकि जैसे हमारे खुदा बाप, जस्ट एज गॉड द फादर इज होली, वैसे हमें भी पाकीज़गी के साथ आगे जाना है। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये एक साइंटिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें हम एक दफा जब हम अगर सेव हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम कैसे भी हमारी जिंदगी जी सकते हैं। हाँ, माना कि हम लोग ने निजात पा लिया है, लेकिन हमें इसके साथ आगे जाना है, हमें हर चीज अमल करनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी हम करेंगे चाल चलन में, तौर तरीके में, जबान के वास्ते या जो भी है, हमें खुदा के तमजीद यानी जलाल यानी ग्लोरी के लिए करना है। थैंक यू। थैंक यू सुप्रीत, रुहामा एंड जॉबिन। हमारे पास एक सवाल है जो हमारे पार्टिसिपेंट से आया है। I will just read it out. In every aspect or areas, we have to be strategic, or sometimes is it okay to think emotionally? And sometimes something happens we can't figure out. That is, if it is God's plan or it's our test, we will choose what we will choose at that time and what we have to do. इसका हिंदी में अर्थ ये है कि हम कभी भावुक हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि प्रभु का प्लान क्या है, कि ये टेस्ट है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। और इन एवरी सिचुएशन वी हैव टू बी, हमें रणनीति होना है। ये सवाल है। जॉबिन, वुड यू लाइक टू टेक इट?
हाँ, वो सवाल के अंदर मेरे ख्याल से दो चीजें हैं। पहली बात, एक प्लान के बारे में पूछा गया और टेस्ट के बारे में पूछा गया। सो प्लान है, गॉड्स प्लान है या टेस्ट है? तो आई लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। व्हाट इज इट? इज इट अ प्लान और इज इट अ टेस्ट? जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल मेक्स इट वेरी क्रिस्टल क्लियर that no bad thing comes from God, no test comes from God. We can read it in James chapter 1, जहाँ पर 13वें वचन से जहाँ पर हम पढ़ते हैं, James chapter 1 verses 13 onwards, कि प्रभु कभी भी हमें गलत तरीके से टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेगा या गिराने की कोशिश नहीं करेगा। Having said that, वो अनुमति जरूर दे सकता है शैतान को करने के लिए, जिसका एग्जाम्पल हम जॉब के जिंदगी में देखते हैं। सो बेसिकली देयर कैन बी अ टेस्ट दैट कैन हैपन और दैट कैन कम फ्रॉम डेविल। पर यहाँ पर जब अनुमति दिया जाता है, प्रभु का वचन ये भी कहता है, पौलुस की जिंदगी से हम पढ़ते हैं, द सेंट फॉर गॉड, वहां पर हम पढ़ते हैं, ही सेज दैट तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी में काफी है, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। तो अगर वो टेस्ट है तो उसे पार करने के लिए, उससे उसमें चलने के लिए दया और अनुग्रह भी मिलेगा। नो डाउट टेस्ट रहेगा तो फिर उससे जुड़ा हुआ बहुत सारे तकलीफें भी होंगी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होंगे और सब कुछ होगा, बट उसके लिए जो ग्रेस है वो भी अवेलेबल रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, जैसे सवाल में था हमारा, कि स्ट्रैटेजिक होना हमेशा जरूरी है क्या? हम बीच में भावुक भी हो सकते हैं या भावनाओं के द्वारा भी सोच सकते हैं। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग तब काम आता है जब हमें गोल्स अचीव करना होता है। when we plan certain things, किसी चीज को हमें हासिल करने के लिए हम उस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हैं। भावनाएं जो है वो जिंदगी बनाती है। इट इज लाइक दोज थिंग्स दैट एड वैल्यू टू योर लाइफ। सी, जो गोल्स हम पूरा करना चाहते हैं, उसे हमने गोल क्यों बनाया है? क्योंकि डेफिनेटली हमारे भावनाओं में हमने समझा है कि वो गोल्स हमारे लिए जरूरी है। आइदर वी आर मोटिवेटेड टू रीच दैट प्लेस, भले ही हमारा शरीर उसको ज्यादा ये नहीं दे रहा होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता जिसने भी सवाल पूछा है वो किस इंटेंशन से पूछ रहा है, बट देन एक एग्जाम्पल है कि अगर मैं रोज बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मेरा शरीर मना करेगा, मेरा मन मना करेगा, बट मैंने गोल बनाया उसे कि मैं वो करना चाहता हूँ, तो देयर इज ऑलवेज अ इंटेंशन बिहाइंड इट। तो वो कुछ भावनाएं जुड़ी होगी साथ में। आई वॉन्ट टू बी क्लोजर टू गॉड, आई लव गॉड, और आई वॉन्ट टू बी विद गॉड। और या कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको पढ़ाई करना है, रोज पढ़ाई करना है, तो आपका कोई इंटेंशन होगा, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई पेरेंट्स, दैट्स वाई, तो दैट्स लव टुवर्ड्स द पेरेंट्स, या कुछ भी हो सकता है। तो देयर इज ऑलवेज अ इमोशन बिहाइंड दैट गोल। एंड व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर दैट गोल, और जब आप उस गोल के लिए प्लान कर रहे हो, आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रहे हो। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक अलग एरिया है, इमोशन एक अलग एरिया है। अगर आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के मतलब करने के वजह से, या आप उसे इस तरीके से गलत समझने की कोशिश कर रहे हो कि वो अच्छी चीजें हैं और क्या मैं मेरे इमोशन के हिसाब से बुरी चीजों को एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो इमोशन कई बार हमें गलत राह पर लेकर जा सकता है, वो सच है, उसमें कोई शंका नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रैटेजिक थिंकिंग का कॉन्सेप्ट अलग है। तो अगर आपको लगता है कि आपका इमोशन गलत रास्ते पर आपको लेके जा रहा है, पहले एनालाइज कर लीजिए कि सही रास्ता कौन सा है और सही चीज क्या है। फॉर बेटर काउंसलिंग यू कैन रेफर बाइबल और द पीपल हु आर लिंक्ड विद दैट। और उसके बाद जब आपको सही गोल पता चल जाएगा, देन यू स्ट्रैटेजिकली प्लान योर वे फॉर दैट। उस स्ट्रैटेजिक रास्ते को प्लान कर सकते हैं और उसके बाद आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। इवेंचुअली यू विल बी इमोशनली हैप्पी फॉर व्हाटएवर यू डिड।